सिद्धार्थ की मुस्कान बहुत आत्मीय और मासूम थी। यह बिल्कुल पड़ोस के लड़के की भोली मुस्कान जैसी लग रही थी। यह एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी, लेकिन इन प्राणियों की नज़र में वह मुस्कान किसी शैतान से भी ज्यादा भयानक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब सिद्धार्थ मुस्कुराया और हाथ हिलाया तो उसका दाहिना हाथ हवा में उठा हुआ था और उसके ऊपर बहुत पहले से ही एक बड़ा गोला तेजी से बढ़ने लगा था। जब सिद्धार्थ के 3 लोगों का समूह भाग गया था और इस दुनिया के शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक ने उनका पीछा किया था, तो उस विशेषज्ञ को सॉवरेन ब्लड सील ने नष्ट कर दिया था। इससे अन्य शक्तिशाली विशेषज्ञ भयभीत हो गए थे और वे सभी पीछे हट गए थे। युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए केवल कुछ निम्नस्तर के जीवों को पीछे छोड़ दिया था। इससे पहले चांग हाओ ने यहां संरचना में एक छेद कर दिया था और फिर सिद्धार्थ ने स्टार फॉल लॉन्च किया था, जिससे नुकसान इतना बढ़ गया कि संरचना ने अपना स्वयं मरम्मत तंत्र भी खो दिया। इतनी बड़ी संरचना की मरम्मत के लिए उन्हें पहले युद्ध के मैदान को साफ करना था। इनमें से कई जीव मारे गए थे और उनकी लाशों को ठिकाने लगाना जरूरी था। यही कारण था कि अब वहां केवल ये निम्न स्तर के प्राणी ही मौजूद थे। यहां तक कि उनमें से सबसे शक्तिशाली प्राणी के पास भी केवल फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र की आभा थी। वहां चांदी के पंख वाले प्राणी भी नहीं थे। सिद्धार्थ को आते देख वे सभी प्राणी डर के मारे उछल पड़े। उसके हाथ में उस विशाल गोले को देखकर निर्वाण शास्त्र के सक्रिय होने से दुनिया में कंपन महसूस करते हुए वे मुड़कर भाग गए। तारा गिरना। सिद्धार्थ के हाथ में जो गोला था वह किसी उल्कापिंड की तरह बाहर निकल आया। जहां भी वह गुजरा वहां जमीन फट गई। वह 1000 मील से ज्यादा दूर तक गया और फिर फट गया। उन लपटों ने हजारों मील के दायरे में सब कुछ भस्म कर दिया। पूरा डेविल स्पिरिट पर्वत हिल गया। बाओ बुपिंग और चांग हाओ सदमे से भर गए। पिछली बार उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। उन्होंने केवल एक भयानक क्यूई लहर महसूस की थी जो उन्हें उड़ा रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने स्टार फॉल की शक्ति को स्पष्ट रूप से देखा। इसकी विनाशकारी शक्ति ने उनकी खोपड़ी को सुन्न कर दिया। स्टार फॉल को छोड़ने के बाद सिद्धार्थ मुड़ा और भाग गया। भागते समय वह चिल्लाया, दोस्तों, यह छोटा सा उपहार आपके प्रति मेरे सम्मान को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता। चलो फिर मिलते हैं। सिद्धार्थ, बाओ बुपिंग और चांग हाओ तेजी से भाग गए। आग की लपटें उनके पीछे दौड़ रही थीं। सिद्धार्थ, तुम्हारी अपनी जादुई कला खुद पर ही हमला क्यों करती है? बाओ बुपिंग चिल्लाया जब उसने अपने पीछे लावा जैसी गर्मी महसूस की। कितना अनोखा! क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम्हारी गैसें केवल दूसरों को ही परेशान करती हैं, लेकिन तुम्हारी अपनी नाक को नुकसान नहीं पहुंचाती? सिद्धार्थ ने नाक भौं सिकोड़ी। वे तीनों जितनी जल्दी हो सके भाग गए, लेकिन वे अभी भी आग की लपटों में फंसे हुए थे। सिद्धार्थ ने एक लौ अवरोधक बुलाया जिसने उनकी रक्षा की। हालांकि वे उड़ गए थे, लेकिन वे घायल नहीं हुए। अब संरचना में विशाल छेद और भी बड़ा हो गया था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि चैनल को हुए नुकसान ने चैनल के नियमों को भी बहुत कमजोर कर दिया है। उन्होंने जल्दी ही कई भयावह आभाओं को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। शक्तिशाली जीव स्पष्ट रूप से चौंक गए थे। वे तीनों तुरंत सॉवरेन ब्लड सील की ओर भागे। सिद्धार्थ को राहत की सांस तब मिली जब उसने महसूस किया कि वे भयानक जीव संरचना की सीमा पर ही रुक गए। फिर उन्होंने पीछा करना जारी नहीं रखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से सॉवरेन ब्लड सील को भड़काने की हिम्मत नहीं की। आह, कितना ताजा है! मैं अपने पूरे जीवन में कभी इतना ताजा महसूस नहीं किया। सिद्धार्थ, तुम्हारा अनुसरण करना वास्तव में उत्तेजक है, चांग हाओ ने चिल्लाया, लगभग उत्साह से नाचते हुए। सिद्धार्थ के साथ पिछले कुछ दिनों ने आखिरकार उसे सच्ची उत्तेजना का अनुभव करने की अनुमति दी थी। यह इतना उत्तेजक था कि वह लगभग मर गया। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय में उसने मालिकों को हराने के लिए उनका नेतृत्व किया था और अब शैतान आत्मा पर्वत में उसने इन भयानक प्राणियों को भी धोखा दिया था। बाहरी दुनिया की नजर में ये जीव बिल्कुल शैतान थे, लेकिन सिद्धार्थ की नजर में ये चींटियों की तरह थे। वह अचानक आया और एक झुंड को मार डाला। अगर ये खबर फैली तो पूरी दुनिया को हिला देने के लिए काफी होगी। फिर शैतान आत्मा पर्वत के प्रवेश द्वार के सामने उन्होंने 13 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को मार डाला था। यहां तक कि बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ का अनुसरण करके उन्हें ऐसी उपलब्धियां मिलेंगी। उनकी नजर में सिद्धार्थ व्यावहारिक रूप से एक सर्वशक्तिमान देवता था। सिद्धार्थ, जब हम बाहर निकलेंगे तो तुम फिर से स्टार फॉल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? यह चाल कमाल की है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बाओ बुपिंग ने पूछा। उसे लगा कि सिद्धार्थ की नजर थोड़ी अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें तिरस्कार नाम की कोई चीज छिपी हुई थी।
क्या आपको पूछने में शर्म नहीं आती? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। सबसे पहले, मेरी लपटें केवल इन प्राणियों पर ही बहुत अच्छा प्रभाव डालती हैं। यह अज्ञात है कि मेरी लपटें उन आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों की रूनिक बाधाओं को भी तोड़ सकती हैं या नहीं। और अगर वे बाधाओं को तोड़ भी देते हैं तो यह केवल उनके बालों को जला देगा। यह निश्चित रूप से कोई वास्तविक चोट नहीं पहुंचा सकता है। दूसरी बात, स्टारफॉल का हमला करने का क्षेत्र बहुत बड़ा है। यह दोस्तों या दुश्मनों के बीच अंतर नहीं करता है। एक बार वहां इस्तेमाल होने के बाद यह निश्चित रूप से सॉवरेन ब्लड सील पर हमला करेगा। अब क्या आपको समझ में आया कि मैं आपको इस तरह क्यों देख रहा हूं? तभी बाओ बुपिन को एहसास हुआ कि अगर सिद्धार्थ ने सच में स्टारफॉल का इस्तेमाल किया तो क्या होगा, और वह ठंडे पसीने से लथपथ हो गया। वह सॉवरेन ब्लड सील भी दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करता था। अगर वे उस पर हमला करते तो वह तुरंत उनका अस्तित्व मिटा देता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बाहर जाकर देखने से पहले कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, बाओ बुपिन ने पूछा। इंतजार क्यों? हम सब व्यस्त हैं, तो किसके पास उनका इंतजार करने का समय है? हम ये करेंगे। सिद्धार्थ ने अचानक उन्हें एक योजना बतानी शुरू की, जिससे उनकी आंखें चमक उठीं। तीनों ने सॉवरेन ब्लड सील की ओर देखा। नीचे निकास द्वार को देखते हुए वे सीधे ऊपर उड़ गए। लेकिन वे साथ साथ नहीं उड़े। सिद्धार्थ आगे था और वे पीछे की ओर उड़े। डेविल स्पिरिट माउंटेन के प्रवेश द्वार के बाहर हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट के साथ मालिक हवा में 13 लाइफ स्टार विशेषज्ञों के साथ एक गहन लड़ाई लड़ रहे थे। यह एक अविश्वसनीय रूप से भयंकर लड़ाई थी जिसने आकाश को हिला दिया था। बॉस बाओ और डैन शेंग की लड़ाई सबसे तीव्र थी। रून फट गए और आग ने स्वर्ग को निगल लिया। उनमें से दोनों को कोई लाभ नहीं मिल पाया। लड़ाई अस्थायी संतुलन में थी, जिसमें कोई भी पक्ष दूसरे को हराने में सक्षम नहीं था। सच में, सामान्य मानकों के अनुसार बॉस बाओ और डैन शेंग की लड़ाई के अलावा अन्य 6 बॉस पहले से ही लाइफ स्टार विशेषज्ञों के खिलाफ नुकसान में थे। आखिरकार ये लाइफ स्टार विशेषज्ञ बेहद मजबूत थे और उनमें से 5 के पास पैतृक वस्तुएं थीं। वे लगातार 6 मालिकों को दबा रहे थे। लेकिन 6 बॉस बहुत ही सख्त और मौत से बेखौफ थे। उनकी चालें बहुत ही क्रूर थीं और इन लाइफ स्टार विशेषज्ञों को परिणामस्वरूप सावधानी से लड़ना पड़ा। आखिर वे मदद करने ही तो आए थे। अगर उनकी जान चली जाती तो यह बिल्कुल भी सार्थक नहीं होता। इसलिए वे सभी बहुत सावधान थे और बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के नेता अब अंदर ही अंदर थोड़ा चिंतित महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस बार वे बहुत लापरवाह हो गए थे। लेकिन एक बात जिसने उन्हें तसल्ली दी वह यह थी कि बाओ बुपिंग और चांगहाओ सिद्धार्थ के साथ थे। वे ठीक होंगे। जहां तक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों की बात है, वे संप्रभु रक्त सील के सामने एक नाकाबंदी बनाकर खड़े हो गए। वे सील के नीचे के पोर्टल को घूर रहे थे। वहां से लगातार धुंध निकल रही थी। यह पोर्टल बेहद उत्सुक था। बाहर से वे अंदर कुछ भी नहीं देख सकते थे और इसके विपरीत, हालांकि वे सिर्फ एक कदम की दूरी पर थे, यह टेलीपोर्टेशन जैसा था। क्या वे 3 बच्चे वहां मर गए होंगे? एक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ ने चिंतित होकर पूछा। आखिरकार डेविल स्पिरिट माउंटेन 7 बड़े खतरे वाले क्षेत्रों में से एक था। यह मौत की भूमि होने के लिए प्रसिद्ध था। अंदर मरना स्वाभाविक था। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरकार वे पहले ही एक बार बाहर आ चुके हैं, किसी ने जवाब दिया। लेकिन वह स्पष्ट रूप से आश्वस्त नहीं था। आखिरकार वे पहले कभी डेविल स्पिरिट माउंटेन में प्रवेश नहीं कर पाए थे और उन्हें नहीं पता था कि अंदर की स्थिति क्या थी। तुम्हारे पिता सिद्धार्थ वापस आ गए हैं। बच्चों, अपनी मौत का सामना करो। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक आकृति प्रवेश द्वार से बाहर निकली। इससे पहले कि वे उसका चेहरा देख पाते, एक पहाड़ जैसी वस्तु उनकी ओर टूट पड़ी। वह एक बहुत बड़ा बर्तन था। वह बहुत जोर से गिरा, जिससे जमीन फट गई। आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ प्रतिक्रिया करते ही पीछे हट गए। लेकिन कड़ाही बिना किसी चेतावनी के टूटकर गिर गई थी। उनमें से 3 के पास भागने का समय नहीं था क्योंकि वे हमले के केंद्र में थे। जमीन में एक बड़ा छेद दिखाई दिया और उन आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को कड़ाही द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, यहां तक कि उनकी युवान आत्माएं भी बिखर गईं। बाकी लोग बिजली की चपेट में आकर हवा में उड़ गए। लेकिन जैसे ही वे जवाबी हमला करने वाले थे, 2 बड़ी तलवारें उनकी ओर झपटी। ये दोनों तलवारें 3000 मीटर लंबी थीं। वे तलवार की प्रतिमाएं नहीं थीं, बल्कि तलवारों के असली शरीर थे। इतने बड़े शरीर केवल पैतृक वस्तुओं के पास ही हो सकते थे।
वे दो पुश्तैनी वस्तु तलवारें बाओ बुपिंग और चांग हाओ की थीं। हालांकि वे पुश्तैनी वस्तु की शक्ति को बाहर लाने में असमर्थ थे, फिर भी वे स्वामी थे और अपनी वस्तुओं को उनके असली शरीर को बुलाने का आदेश दे सकते थे। उनके विस्फोटक और अचानक हमले के कारण इनमें से 3 अन्य विशेषज्ञ उड़ गए। वे तीनों वाकई बदकिस्मत थे। वे पिल टॉवर से थे और उनके पास खुद को बचाने के लिए किसी भी लपट को बुलाने का समय नहीं था। उनके भौतिक शरीर अलग हो गए और उनकी युवान आत्माएं उड़ गईं। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, एक ज्वाला हाथ ने उन्हें पकड़ लिया और वे गायब हो गए। कमीने, मर जाओ। शेष आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों ने केवल अब प्रतिक्रिया की और अपने आभा को छोड़ दिया। उनके रून ने हमला करते समय उनकी रक्षा की। उनमें से बहुतों की आंखें लाल थीं। ऐसा उनके शहीद साथियों के प्रति भावनाओं के कारण नहीं था, बल्कि 3 पुश्तैनी वस्तुओं के कारण था। वे अमूल्य खजाने थे। यहां तक कि लाइफ स्टार विशेषज्ञों के पास भी एक नहीं होगी और इनमें से किसी के पास भी एक नहीं थी। आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के पास पैतृक वस्तु की कुछ वास्तविक शक्तियों को उजागर करने की क्षमता थी, लेकिन वे इतने गरीब थे कि उनके पास एक भी वस्तु नहीं थी। अब 3 फाउंडेशन फोर्जिंग नौसिखियों को भिखारियों के सामने सोना पहनने वाले बच्चों की तरह पैतृक वस्तुओं का उपयोग करते हुए देखकर उनका लालच फट गया। बाओ बुपिंग और चांग हाओ चौंक गए। इन लोगों की भूखी भेड़ियों जैसी आंखें अविश्वसनीय रूप से भयावह थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पिता अभी अभी मारे गए हों। तीनों ने अपने पुश्तैनी सामान को एक तरफ रख दिया और शैतानी आत्मा पर्वत में वापस चले गए। एक जानी पहचानी आवाज उनके कानों में एक ब्लेड की तरह चुभने लगी। हम निश्चित रूप से वापस आएंगे। इस एक वाक्य में पैतृक वस्तु से भी अधिक शक्ति थी। कई आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के मुंह से खून की बूंदें टपक पड़ी। तुम कमबख्त बदमाशों, मैं तुम्हें निश्चित रूप से 1,00,000 टुकड़ों में फाड़ दूंगा। एक भेड़िए की चीख जैसी एक उग्र और दयनीय दहाड़ पूरे डेविल स्पिरिट माउंटेन में गूंज गई, जो लंबे समय तक हवा में घूमती रही। तारा गिरना। शैतान आत्मा पर्वत पर एक उल्कापिंड निकला। इस बार पिछली बार से अलग था। सिद्धार्थ फॉर्मेशन से बाहर भी नहीं गया था। इसके बजाय उसने चैनल के अंदर से ही यह हमला किया। इस जगह के आसपास की संरचना लगातार टूटती जा रही थी, इस हद तक कि यह अब पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही थी। बस आधे रास्ते में ही सिद्धार्थ जब चाहे वापस आ सकता था। वापस लौटने से पहले पूरी संरचना से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं थी। सिद्धार्थ ने संरचना के बाहर कई भयानक आभाओं को महसूस किया। वे भयानक जीव अब उसका इंतजार कर रहे थे। इसलिए उसने वहां जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह व्यक्तिगत रूप से नहीं जा सकता था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह उपहार नहीं भेज सकता था। 300 मीटर का एक गोला बाहर आया। बैरियर के बाहर 30 मीटर लंबे कई डरावने जीव सिद्धार्थ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो उनका इंतजार कर रहा था वह था स्टारफॉल। धमाका। भयानक लपटें फूट पड़ी और यहां तक कि उन शक्तिशाली प्राणियों ने भी पूरी ताकत से बचाव किया। वे स्टारफॉल की शक्ति को पूरी तरह से रोकने में असमर्थ थे। बेशक स्टारफॉल उन्हें घायल नहीं कर पाया, लेकिन इसका विस्फोट उनसे बच गया और दूरी पर मौजूद कमजोर जीव बदकिस्मत रहे। वे बैंगनी लपटें कमजोर जीवों को तुरंत भस्म कर देती। अन्य लोग अपनी जान बचाने में सफल रहे क्योंकि वे दूर थे, लेकिन वे अभी भी झुलसे हुए थे। उन भयानक जीवों ने आसमान को हिला देने वाला क्रोध प्रकट किया। उनके क्रोध ने इस संसार को लगभग जला दिया। उनमें से एक ने सीधे चैनल की ओर धावा बोला। इससे अन्य जीव चौंक गए और उन्होंने जल्दी से उसे वापस खींच लिया। यदि उनमें से कोई भी चैनल में प्रवेश करता और सॉवरेन ब्लड सील के पास जाता तो वे धूल में बदल जाते। आप उपहार के लिए स्वागत हैं। चूंकि हम सभी व्यस्त हैं, इसलिए हम रात के खाने के लिए नहीं रुकेंगे। चलो फिर मिलते हैं। सिद्धार्थ ने उन्हें चैनल से अलविदा कहा और एक बार फिर पीछा किए जाने के डर से भाग गया। लेकिन इन भयानक प्राणियों ने अब अपने अंतिम सबक का पीछा करने की हिम्मत नहीं की। यह आश्चर्यजनक है। ये दुष्ट प्राणी मनुष्यों को वध के लिए सुअरों की तरह मानते हैं और यहां तक कि हमारे शवों को भी औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमें उनके साथ बिल्कुल इसी तरह पेश आना चाहिए। बाओ बुपिंग और चांग हाओ दोनों को लगा कि यह लत लगाने वाला है। वे बहुत पहले से ही इन प्राणियों से नफरत करने लगे थे। वे अभी भी इस बात से क्रोधित थे कि वे स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य गोलियां अपने वरिष्ठ की लाश को वापस नहीं ला पाए थे। हालांकि उन्होंने काफी लोगों को मार डाला था जिससे उन्हें गुस्सा निकालने में मदद मिली थी और सिद्धार्थ के स्टार फॉल्स ने उनमें से अज्ञात संख्या को मार डाला था, फिर भी वे पूरी तरह से तरोताजा नहीं हुए थे। चांग हाओ ने पूछा, क्या हम पिछली बार जैसा ही काम करेंगे?
नहीं, यह एक तरकीब एक बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। वे लोग बेवकूफ नहीं हैं। वे इस बार जरूर फैल जाएंगे और कुछ दूरी बना लेंगे। पिछली बार हमने जो किया था वह इस बार काम नहीं आएगा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। तो फिर हम क्या करें? बाओ बुपिन ने उत्सुकता से पूछा। यह आसान है, बस मेरी पुकार सुनो। सिद्धार्थ मंद मंद मुस्कुराया। डेविल स्पिरिट माउंटेन के बाहर, जैसा कि सिद्धार्थ ने भविष्यवाणी की थी, उन आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों ने अपने और प्रवेश द्वार के बीच कुछ दूरी बना ली थी। वे भी फैल गए। इस तरह उन्हें अचानक हमले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा सॉवरेन ब्लड सील से थोड़ा दूर होने का मतलब था कि वे कुछ मजबूत चालों का उपयोग कर सकते थे। उन्हें बस सील को प्रभावित करने से बचना था। आत्मा परिवर्तन के ये विशेषज्ञ सॉवरेन ब्लड सील के नीचे छोटे चैनल को घृणा से घूर रहे थे। उनकी आभा अभी भी घूम रही थी क्योंकि वे एक ही बार में हत्या करने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। वे सिद्धार्थ को नहीं मार सकते थे, लेकिन वे बाओ बुपिंग और चांग हाओ को मारकर उनकी पैतृक वस्तुएं ले सकते थे। जहां तक सिद्धार्थ की पैतृक वस्तु का सवाल है, यह पिल टॉवर का खजाना था, और भले ही वे इसे छीन लें, फिर भी अंत में यह पिल टॉवर को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन बाओ बुपिंग और चांग हाओ अलग थे। एक बार जब वे उन्हें मार देते तो जो कोई भी उनके पैतृक सामान को छीनने में कामयाब हो जाता वह उन्हें अपने पास रख लेता। अचानक चैनल खुल गया और एक व्यक्ति 10 मीटर का बर्तन लेकर बाहर आया। यह सिद्धार्थ था। बच्चों, तुम्हारे डैडी लॉन वापस आ गए हैं। या तो समर्पण करो या लड़ो। सिद्धार्थ पहले ही एक साथ खड़े 2 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों पर हमला कर चुका था। ये दोनों विशेषज्ञ एक ही संप्रदाय से थे और सिद्धार्थ को उन पर हमला करते देख उन्होंने मन ही मन अपनी बुरी किस्मत को कोसा। अन्य आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों ने ज्यादातर सिद्धार्थ को नजरअंदाज कर दिया। वे चैनल को घूरते रहे, स्पष्ट रूप से बाओ बुपिंग और चांग हाओ के अपने पैतृक सामान लेने के लिए आने का इंतजार कर रहे थे। जहां तक उन 2 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों का सवाल है, उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उनकी तलवारें हवा में उस पर वार कर रही थीं। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ अचानक से हंडा उड़ाकर उनकी ओर भेज देगा। धमाका! उनकी तलवार क्यूई को धधकते ड्रैगन कढ़ाही द्वारा उड़ा दिया गया था, और जिस जोर से सिद्धार्थ ने इसे फेंका था उसकी गति केवल थोड़ी कम हो गई क्योंकि यह उनकी ओर जारी रही। वे दोनों बहुत खुश हुए। सिद्धार्थ ने वास्तव में उन्हें इतनी अच्छी चीज भेजने की पहल की थी। एक बार जब वे उससे यह पैतृक वस्तु छीन लेंगे तो भले ही वे इसे अपने पास नहीं रख पाएंगे, लेकिन पिल टॉवर को निश्चित रूप से उन्हें कुछ लाभ देना होगा। सिद्धार्थ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, 2 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के सामने यह काफी नहीं था। इस कड़ाही से उसके अचानक हमले से उन्हें कोई खतरा नहीं था। यह उन्हें देने से अलग नहीं था। उन दोनों ने एक ही समय पर हमला किया और तलवार की रोशनी छोड़ी जिसने एक बार फिर धधकते ड्रैगन कढ़ाही पर वार किया। जब उनके हमले जमीन पर उतरने वाले थे तो धधकते ड्रैगन कढ़ाही अचानक तेजी से बढ़ गई और 300 मीटर ऊंची हो गई। हम्मा, क्या इसे बड़ा करने से कुछ होगा? इसकी शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी है, दोनों आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों ने उपहास किया। धधकते ड्रैगन कार्ड्रॉन भले ही बड़ा हो गया हो, लेकिन इसकी गति पहले ही कम हो चुकी थी। उनकी नजर में सिद्धार्थ का हमला पूरी तरह से बेकार था। जैसा कि अपेक्षित था, जब उनके हमले हुए तो धधकते ड्रैगन कार्ड्रॉन कांप उठा और रुक गया। उन दोनों ने उत्साह से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जिस समय उन्होंने धधकते ड्रैगन कढ़ाही को रोका, ठीक उसी समय उसमें से 2 आकृतियां उड़कर बाहर आईं। 2 विशाल तलवारनुमा आकृतियां आसमान में उड़ी और नीचे गिरीं। स्वर्ग को विभाजित करें 4। गिरते समय दोनों तलवार चित्र एक दूसरे को काट रहे थे। दोनों आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों ने सहज रूप से अपनी सुरक्षा तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन वे बाओ बुपिंग और चांग हाओ की तरह तेज नहीं थे, जो इस पूरे समय अपनी ऊर्जा संग्रहित कर रहे थे। वे दोनों इस पल के लिए इस पूरे समय ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रॉन में छिपे हुए थे, और सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। उनके अप्रत्याशित हमले ने उन्हें उन दोनों को मारने की अनुमति दी, यहां तक कि उनकी युवान आत्माएं भी मर गईं। बहुत बढ़िया, बढ़िया काम, सिद्धार्थ ने प्रशंसा की। उन तीनों ने मिलकर बहुत बढ़िया काम किया था। सफल होने के बाद वे तुरंत फिर से भागने के लिए मुड़े। कमीने, सपने देखते रहो, फिर से भागने के बारे में सोचना भी मत। इस समय 4 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ पहले से ही सॉवरेन ब्लड सील के सामने के क्षेत्र को अवरुद्ध करने के लिए चले गए थे, जिससे उन्हें भागने से रोका जा सके।
हाँ हाँ हाँ, अगर तुम अपने पिता की कड़ाही की शक्ति को रोकने में सक्षम हो तो आगे बढ़ो। सिद्धार्थ बेशर्मी से हंसा और फिर एक हाथ से विशाल कड़ाही को आगे धकेलते हुए हाथी की तरह आगे बढ़ने लगा। बच्चा, दूसरों को नीचा मत समझो। चारों आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ क्रोधित हो गए। क्या सिद्धार्थ ने वास्तव में सोचा था कि वह उनके बीच से आसानी से निकल सकता है? वह केवल एक फाउंडेशन फोर्जिंग का बच्चा था। अगर वे पूरी तरह से तैयार होने पर भी फाउंडेशन फोर्जिंग को रोक नहीं सकते तो उन्हें जीने की कोई जरूरत नहीं होगी। उनके पीछे सॉवरेन ब्लड सील के होने के कारण वे कोई भी बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन सिद्धार्थ के हमले को रोकने के लिए एक साथ काम करना आसान था। उन्होंने पूरी ताकत से उसे रोकने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। दिव्य अंगूठी, युद्ध कवच, सिद्धार्थ चिल्लाया और उसकी दिव्य अंगूठी पीछे दिखाई दी, एक डरावनी आभा उत्सर्जित करते हुए। उसकी आंखों में 4 सितारे दिखाई दिए और उसकी आभा बदल गई। वह अचानक एक शैतान की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह चाहे कुछ भी हो जाए, रुकेगा नहीं। उस क्षण आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को अपने दिलों में ठंडक महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे किसी क्रूर जानवर ने उन्हें जकड़ लिया हो। चोट खाओ भेड़ो, सिद्धार्थ ने 4 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों पर विशाल धधकते ड्रैगन कॉल्ड्रॉन को तोड़ दिया। यहां तक कि अंतरिक्ष भी संकुचित हो गया था क्योंकि यह इस हद तक गिर गया था कि यह विस्फोट होने वाला था। धमाका! चारों आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों ने पूरी ताकत से अवरोधन किया, लेकिन वे सभी उड़ गए। उनमें से एक का ऊपरी शरीर फट गया और यहां तक कि उसका मार्शल हथियार भी टूट गया। चारों के मुंह से खून बहने लगा। वे सभी चौंक गए और उनके चारों ओर रोन घूमने लगे, जिससे वे बलपूर्वक स्थिर हो गए। नहीं, आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ जिसका ऊपरी शरीर चकनाचूर हो गया था, अचानक एक भयभीत चीख के साथ बोला। वह सीधे पत्थर के खंभे की ओर उड़ रहा था और रुक नहीं पा रहा था। वह घबरा गया और निराश हो गया। इसमें कोई रहस्य नहीं था। उसका शरीर पत्थर के खंभे से टकराया और तुरंत ही टुकड़ों में फट गया। एक और आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ मारा गया। इस समय सभी आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ अवाक रह गए। इससे पहले उन्होंने सिद्धार्थ के 3 लोगों के समूह को अपनी नजर में नहीं रखा था। सच्ची शक्ति के मामले में उन्हें पूरी तरह से दबा देना चाहिए था। लेकिन अब 4 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों ने एक साथ काम किया था, लेकिन फिर भी वे सिद्धार्थ को रोक नहीं पाए। हालांकि सिद्धार्थ के पास अपने पैतृक आइटम के साथ एक हथियार लाभ था, लेकिन वह अपनी असली शक्ति को उजागर करने में सक्षम नहीं था। अधिक से अधिक उसके पास केवल कठोरता और वजन में एक लाभ था। इससे पता चला कि पैतृक वस्तु के बिना भी सिद्धार्थ उनमें से किसी के लिए भी एक मैच होगा, अन्यथा इतना दयनीय परिणाम नहीं होता। वे अंततः हिल गए। फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में सिद्धार्थ आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के लिए एक मैच था। उनकी अभिव्यक्तियां सुस्त हो गईं। उन 4 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को उड़ा देने के बाद सिद्धार्थ को भी एक झटका लगा। वह लगभग खून की खांसी करने लगा और उसके हाथ से खून बहने लगा। वह भी टक्कर से पीछे की ओर गिरा। लेकिन उसी समय बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने अपने हाथ बढ़ाए और उसे आगे धकेल दिया। वे तीनों बिना रुके आगे बढ़ते रहे। सिद्धार्थ ने धधकते ड्रैगन कढ़ाही को एक तरफ रख दिया और वे तीनों शैतान आत्मा पर्वत के चैनल में गायब हो गए। अन्य आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस कि वे थोड़ी दूर चले गए थे। बच्चों, बस इंतजार करो, तुम्हारे डैडी जरूर वापस आएंगे। सिद्धार्थ की चीख एक बार फिर गूंजी, इस बार और भी ज्यादा विनाशकारी शक्ति के साथ। ये सभी आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ तीव्रता से कांप उठे और एक ही समय में मुंह से खून की एक बूंद बाहर निकल गई। सिद्धार्थ के 3 लोगों का समूह अभी चैनल में दाखिल ही हुआ था कि वे जमीन पर गिर पड़े और पागलों की तरह हांफने लगे। लगातार भीषण लड़ाई के बाद वे बुरी तरह थक चुके थे। बस फर्क इतना था कि उनकी जीभ बाहर नहीं निकली थी। बकवास! इतना व्यसनकारी और संतोषजनक! बाओ बुपिंग मुश्किल से सांस ले पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने हांफते हुए सिद्धार्थ को अंगूठा दिखाया। उस तरह की स्थिति में भी उन्होंने 3 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को मार डाला था। उपलब्धि की इस भावना ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह तैरने वाला था। जब वे स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय में लौट आए तो वह जीवन भर डींग मार सकता था। कौन उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा? लेकिन इतनी सारी लड़ाइयों के बाद, विशेषकर आखिरी लड़ाई के बाद, उनकी सारी ऊर्जा खर्च हो चुकी थी और उन्हें आराम की जरूरत थी। एक अगरबत्ती जलाने के बाद वे धीरे धीरे उठे। बाओ बुपिंग ने कहा, ऐसा लग रहा है कि हमारी क्षमता कम हो रही है। पहली बार हमने भागने से पहले उनमें से 13 को मार डाला था। दूसरी बार हमें 6 मिले
और इस बार हमें केवल 3 मिले। इतने लालची मत बनो। वे आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ हैं, मुर्गियां नहीं। हमने पहली बार में ही इतने सारे लोगों को मार डाला क्योंकि वे मूर्ख थे और हमारे साथ मिलकर काम करते थे। अन्यथा हम इतनी भयानक युद्ध उपलब्धियां कैसे प्राप्त कर सकते थे, सिद्धार्थ ने कहा। अब जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी तैयार थे, कठिनाई बढ़ गई। यह स्वाभाविक ही था। चलो चलें। मैं देखना चाहता हूं कि क्या हम फिर से उन जीवों को मार सकते हैं। सिद्धार्थ ने उन्हें एक बार फिर सावधानी से आगे बढ़ाया। इस बार वह विशेष रूप से सावधान था। गठन पहले ही पूरी तरह से टूट चुका था और वे किसी भी समय निकल सकते थे, लेकिन वे अभी भी उन भयानक अस्तित्वों के बहुत करीब नहीं पहुंच सकते थे। उनके पास भागने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उसका चेहरा अजीब होता गया। उसे किसी भी तरह के खतरे का एहसास नहीं हुआ, न ही वह उन प्राणियों की आभा को महसूस कर पा रहा था। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां मूल रूप से यह संरचना थी, तो उन्होंने देखा कि यह पूरी तरह से वीरान हो चुका था। उनके सामने जो कुछ था वह केवल कुछ खंडहर और जली हुई मिट्टी थी। इस दुनिया का एक भी प्राणी दिखाई नहीं दे रहा था। वे कहाँ हैं? चांग हाओ ने शून्य भाव से देखा। उनकी शिफ्ट खत्म हो गई है। बाओ बुपिंग के चेहरे पर भी हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। सिद्धार्थ ने खंडहरों पर नजर डाली और अपना सिर हिलाया। छी, यहां हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इस दुनिया के प्राणी मूर्ख नहीं हैं। उन्होंने भागने का फैसला कर लिया है। स्पष्ट रूप से बिना जवाबी कार्रवाई किए सिर्फ पीटे जाने से ये जीव कुछ नहीं चाहते थे। जवाबी हमला करने का कोई तरीका न सोच पाने के कारण उन्होंने सीधे तौर पर हार मान ली और उन्हें अनदेखा कर दिया। क्या सच में? कितने कायरतापूर्ण! उन्होंने इन वर्षों के दौरान महाद्वीप के कई विशेषज्ञों को ठगा, लेकिन हमने उन्हें केवल कुछ बार ठगा और वे भाग गए। कोई गेंद नहीं, बाओ बुपिंग ने शाप दिया। लेकिन इसके बारे में सोचने पर यह समझना आसान था। सॉवरेन ब्लड सील के साथ वे इस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सके। यहां रुकना सिद्धार्थ के हमले का निशाना बनना था। उनके पास उसे संभालने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे सीधे चले गए। सिद्धार्थ का अनुमान था कि वे वास्तव में पीछे नहीं हटे थे। वे शायद चुपके से देख रहे थे, और अगर वे तीनों वास्तव में गहराई में जाने की हिम्मत करते तो वे तुरंत उनके पीछे हटने का रास्ता बंद कर देते। सच तो यह है कि सिद्धार्थ का फिर से वापस आने का कोई इरादा नहीं था। बात बस इतनी थी कि दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा था, उसके कारण उसके पास बार बार यहां आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके पास और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। चलो चलें। यहां मारने के लिए कुछ भी नहीं है, सिद्धार्थ ने आह भरते हुए कहा और जाने के लिए मुड़ा। आह, बेजोड़ होने का एहसास कितना अकेलापन भरा है। बाओ बुपिंग ने भी अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। अगर सिद्धार्थ ने ऐसा कहा तो यह एक बात होगी, लेकिन हम दोनों ही योग्य नहीं हैं। चांग हाओ अवाक रह गया। बाओ बुपिंग लाल हो गया। अगर सिद्धार्थ मौजूद नहीं होता तो वे कभी भी डेविल स्पिरिट माउंटेन पर आकर जीवित नहीं बच पाते। उन्हें बेजोड़ कैसे कहा जा सकता है? भाइयों के रूप में उसका बेजोड़ होना यह दर्शाता है कि हम भी बेजोड़ हैं। उसकी योग्यताएं हमारी भी हैं, बाओ बुपिंग ने बेशर्मी से घोषणा की। सिद्धार्थ मुस्कुराया। यह सही है। भाइयों के बीच जो मेरा है वह तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वह मेरा है। कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। चांग हाओ, तुम्हें उससे सीखना चाहिए। हे, क्या तुम देखते हो? यह सब हमारी संयुक्त महिमा है। सिद्धार्थ, इस बार हमारी वापसी के लिए तुम्हारे पास क्या रणनीति है? बाओ बुपिंग ने पूछा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। कोई रणनीति नहीं है। ये जीव भी भाग गए हैं। जहां तक उन लोगों का सवाल है तो शायद हमारे पास उनके खिलाफ करने के लिए कुछ नहीं है। जब सिद्धार्थ के 3 लोगों का समूह एक बार फिर प्रवेश द्वार के बाहर दिखाई दिया तो जैसी कि उम्मीद थी, आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ बहुत दूर चले गए थे। उन पर छिपकर हमला करना संभव नहीं था। इसके अलावा वे एक गोलाकार संरचना में फैल गए थे। चाहे सिद्धार्थ जिस दिशा में भी जाए, वे उसके पीछे हटने का रास्ता बंद कर देंगे। अब क्या? बाओ बुपिंग ने उन्हें इतनी दूर छिपे देखकर पूछा। अब उनके समूह के पास उन पर हमला करने का कोई रास्ता नहीं था। क्या मतलब है? अब क्या? हमें कोई जल्दी नहीं है। जल्दी में तो वे ही हैं। इस बारे में बात करते हुए मुझे भूख लग रही है। चलो पहले अपना पेट भर लें, फिर आगे लड़ाई करेंगे। अभी जो लड़ाई हुई थी वह बहुत थका देने वाली थी।
ठीक उसी तरह एक पत्थर के खंभे के सामने सिद्धार्थ ने एक मेज, कुछ स्वादिष्ट व्यंजन, साथ ही शराब का एक जग निकाला। तीनों ने तुरंत खाना पीना शुरू कर दिया। शराब और खाने की महक दूर बैठे उन आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों तक पहुंची। उन तीनों को ऐसे खाते हुए देखकर जैसे कुछ हुआ ही न हो, उनकी आंखें गुस्से से नीली हो गईं। उन्होंने पहले भी अहंकार देखा था, लेकिन इतना अहंकारी कभी नहीं देखा था। वे उन आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को हवा से ज्यादा कुछ नहीं समझ रहे थे। अरे सिर्फ देखो मत, क्या तुम आकर खाना चाहोगे? सिद्धार्थ ने मांस का एक टुकड़ा पकड़ा और मुंह भर शराब गटकते हुए उन आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों की ओर हाथ हिलाया। बाओ बुपिंग और चांग हाओ वास्तव में भूखे थे। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के सदस्य अन्य साधकों से अलग थे। उन्हें भोजन से मिलने वाली बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, न कि केवल आध्यात्मिक युवान की। भले ही उनका आध्यात्मिक युवान भरा हुआ हो, लेकिन खाली पेट उनकी युद्ध शक्ति को बहुत कम कर देता था। इसलिए उनके लिए खाना बहुत महत्वपूर्ण था। आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने देखा कि ये तीनों लोग उनके साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो उनके मुंह में कुछ भर रहे थे। वे हेजहॉग की तरह थे। अगर नजरों से मारक क्षमता होती तो उन तीनों को सैकड़ों हजार बार मारा जाता। कई विशेषज्ञ उन तीनों को मारने के लिए लगभग दौड़ पड़े थे, लेकिन अंत में वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कौन जानता था कि यह एक जाल था या नहीं? शायद वे जानबूझकर उन्हें भड़का रहे थे ताकि वे आकर उन्हें अपने जाल में फंसा लें। इतने कम समय में ही वे इतनी बार ठगे जा चुके थे कि सुअर भी सबक सीख जाता। इसलिए वे पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सिद्धार्थ के तीन लोगों का समूह जितना ज्यादा खाता गया, उतना ही दूसरों को लगा कि वे जानबूझकर उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से कोई भयावह जाल था। हमें शांत रहना होगा, इसके झांसे में मत आना, उनमें से एक ने धीरे से चेतावनी दी। सिद्धार्थ के मामले में अब उनमें से किसी ने भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वह एक दुष्ट कमीना था। तीनों ने अपना खाना खूब खाया। एक अगरबत्ती जलाने में ही उनका पेट भर गया। मुंह पोंछते हुए उन्होंने अपना ध्यान आसमान में हो रही लड़ाई पर लगाया। अभी वह लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। आकाश में रून भर गए थे और उड़ती हुई आकृतियां आगे पीछे उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। अंतरिक्ष लगातार घूम रहा था। सिद्धार्थ, ऐसा लगता है कि बॉस नुकसान में हैं, चांग हाओ ने चिंतित होकर कहा। हालांकि वे उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन वे देख सकते थे कि बॉस बाओ के अलावा अन्य बॉस इस तरह से लड़ना मुश्किल पा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन लाइफ स्टार विशेषज्ञों में से 5 पैतृक वस्तुओं का उपयोग कर रहे थे। उनका प्रत्येक हमला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, जिससे बॉस उन्हें पूरी तरह से रोकने में असमर्थ थे। 7वें बॉस की तलवार पर पहले से ही उसके प्रतिद्वंद्वी की पैतृक वस्तु से कई निशान थे। हालांकि 7वें बॉस की तलवार एक शीर्ष राजा आइटम थी और इसमें जो सामग्री गई थी वह पैतृक आइटम स्तर के बेहद करीब थी। इसके आसपास कोई रास्ता नहीं था। यह एक पैतृक आइटम की तुलना नहीं कर सकता था जिसे अनगिनत वर्षों से पोषित किया गया था। भले ही ये प्रतिद्वंद्वी पैतृक आइटम की पूरी शक्ति का उपयोग न कर सकें, लेकिन उनकी तलवार टूटने वाली थी, जिससे बाओ बुपिंग और चांग हाओ चिंतित थे। अचानक एक विस्फोटक ध्वनि गूंजी और 7वें बॉस की तलवार अब पैतृक वस्तुओं से टकराने में सक्षम नहीं थी। यह 2 भागों में विभाजित हो गया, जिससे बाओ बुपिंग और चांग हाओ के भाव बदल गए। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के सदस्यों ने अपनी विशाल तलवारों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें खोना एक बाघ के अपने नुकीले दांत खोने जैसा होगा। 7वें बॉस की कुछ और चालों में ही मृत्यु हो जाने की संभावना है। 7वें बॉस, घबराओ मत, पुश्तैनी सामान आ गया है। सिद्धार्थ ने अचानक चिल्लाते हुए 7वें बॉस पर एक काली वस्तु फेंकी। यह एक काली तलवार थी जो शैतान आत्मा पर्वत में प्राप्त पैतृक वस्तुओं में से एक थी, लेकिन इसकी गुणवत्ता बाओ बुपिंग और चांग हाओ के हथियारों से थोड़ी कम थी। जब सिद्धार्थ ने उसे वश में कर लिया था, क्योंकि उसे बर्तन से उसे बुरी तरह पीटने के लिए मजबूर किया गया था, तो अब उसमें एक गड्ढा बन गया था। सिद्धार्थ, बाओ बुपिंग और चांग हाओ दोनों चौंक गए। वह तलवार कुछ ऐसी थी जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सिद्धार्थ को सौंपते हुए देखा था। वे उस तलवार की वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। यह अभी मूल रूप से आधी अपंग थी। 7वें बॉस द्वारा लड़ाई के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? अगर उसे हथियार देना ही था तो उसे उनकी मौजूदा तलवारें दे देनी चाहिए थीं। आखिर जो तलवारें वे अभी चला रहे थे वे उनके हाथों में बेकार हो चुकी थीं। लेकिन सिद्धार्थ ने इतनी जल्दी काम किया कि वे कुछ भी नहीं कह सके। काली तलवार पहले ही हवा में उड़ रही थी।
हाँ हाँ, मैं यह तलवार रखने में आपकी मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सातवें बॉस से लड़ने वाले लाइफ स्टार विशेषज्ञों में से एक ने अचानक किसी अज्ञात मूवमेंट आर्ट का इस्तेमाल करके गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह उस तलवार के ठीक सामने था। वह इतना तेज था कि दूसरों को यह अजीब लगा। सातवें बॉस को यह हथियार दुश्मन के हाथों में जाते देखकर बहुत गुस्सा आया। वह हमला करने ही वाला था कि उसने सिद्धार्थ की आवाज सुनी। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। इसे अपनी अंत्येष्टि वस्तु समझो। विस्फोट करो। धमाका। जिस बात ने सबको चौंका दिया वह यह थी कि काली तलवार बिना किसी चेतावनी के फट गई। एक पैतृक वस्तु के विस्फोट ने 1000 मील के भीतर सब कुछ नष्ट कर दिया। अंतरिक्ष बिखर गया और दुनिया अंधकारमय हो गई क्योंकि यह ऊर्जा सुनामी की तरह फैल गई। तैयार होने के बावजूद सिद्धार्थ के 3 लोगों के समूह ने फिर भी उस भयानक ऊर्जा से खून की खांसी की। आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के लिए वे भी बेहतर स्थिति में नहीं थे। वे बुरी तरह से पीछे हट गए, खून की खांसी करते हुए। अंधेरा आसमान जल्दी ही साफ हो गया। अब उन्होंने देखा कि आसमान में एक खाली जगह थी और वहां मौजूद लाइफ स्टार विशेषज्ञ गायब हो गया था। उसकी हत्या कर दी गई थी। कितना क्रूर है। उस खाली जगह को देखकर सभी आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को ठंड का एहसास हुआ। उनकी पीठ से ठंडा पसीना टपकने लगा। पैतृक वस्तु का आत्मविस्फोट व्यावहारिक रूप से सर्वनाशकारी था। यहां तक कि जीवन सितारा विशेषज्ञ भी पूरी ताकत लगाकर उस शक्ति को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। जहां तक उस विशेष लाइफ स्टार विशेषज्ञ का सवाल है जिसने इसे इतनी खुशी से पकड़ा था, उसने कभी नहीं सोचा था कि यह फट जाएगा। बिना किसी बचाव के वह तुरंत अस्तित्व से बाहर हो गया, यहां तक कि उसकी युवान आत्मा भी नष्ट हो गई। केवल एक मन का बचा था। वह एक लाइफ स्टार विशेषज्ञ का लाइफ स्टार बीड था। यहीं पर उनका सारा सार इकट्ठा हुआ था। लेकिन इस बार वह लाइफ स्टार बीड धुंधला हो गया और फिर धूल में बदल गया। लाइफ स्टार क्षेत्र में आगे बढ़ते समय एक व्यक्ति 2 लाइफ स्टार बीड्स बनाता था। पुराना बीड्स आगे बढ़ने से पहले उनकी सारी समझ को दर्शाता था। यह उस समय तक की उनकी महिमा को दर्शाता था। यदि एक साधारण आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ ने इस जीवन सितारा मनका को प्राप्त किया तो वे जीवन सितारा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इसके भीतर की समझ का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए लाइफ स्टार बीड पर निर्भर करता है तो वे अभी भी लाइफ स्टार विशेषज्ञ होंगे, लेकिन उन्हें अर्ध लाइफ स्टार कहा जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसे विशेषज्ञ जीवन सितारा क्षेत्र में पहुंचने के बाद कभी भी अपनी साधना के आधार को आगे नहीं बढ़ा पाते। वे अपने जीवन की साधना के शिखर पर पहुंच चुके होते। केवल वे लोग जो महसूस करते हैं कि वे अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं और अपने दम पर जीवन सितारा क्षेत्र में आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, वे ही जीवन सितारा मनका का उपयोग करते हैं। पहला उनके अतीत का प्रतिनिधित्व करता था और उन्हें एक नया जीवन सितारा मनका बनाने के लिए इसे अपने शरीर से पूरी तरह से अलग करना पड़ा। दूसरा जीवन सितारा मनका उनके वर्तमान का प्रतीक था। यह एक साधक का प्रतिनिधित्व करता था जो अतीत के बंधनों से बच निकला था। यह एक निर्वाण पुनर्जन्म की तरह था और उनके मानसिक क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ेंगे। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह कागज के एक शुद्ध सफेद टुकड़े की तरह होता है। जैसे जैसे वे खेती करते हैं कागज पर चित्र अंकित होते जाते हैं। समय के संचय के माध्यम से कागज इस हद तक भर जाता है कि उसमें कुछ और नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए यदि आप आगे बढ़ना जारी रखना चाहते थे तो आपको अपनी इच्छित चीजों को छापने के लिए एक नए खाली कागज की आवश्यकता थी। यह ऐसी चीज थी जिससे सभी लाइफ स्टार विशेषज्ञों को गुजरना पड़ता था। जहां तक जीवन सितारा विशेषज्ञों की बात है, जब वे मरने वाले होते थे तो उनका दूसरा जन्मजात जीवन सितारा मनका उनकी युवान आत्मा की रक्षा करता था ताकि उनकी आत्मा नष्ट न हो जाए। लेकिन उस लाइफ स्टार विशेषज्ञ के पास कोई बचाव नहीं था, इसलिए वह अस्तित्व से बाहर हो गया और यहां तक कि उसका लाइफ स्टार बीड भी उसकी रक्षा नहीं कर सका। जैसे ही उसकी आत्मा मिट गई, लाइफ स्टार बीड भी नष्ट हो गई। एक पीढ़ी का लाइफ स्टार विशेषज्ञ जो संप्रदाय के गुरु के स्तर का था, गिर गया। यह कैसे संभव है? सिद्धार्थ एक पैतृक वस्तु को कैसे वश में कर सकता है? कोई चिल्लाया। यह मूल रूप से असंभव बात थी। यह जानना जरूरी था कि पैतृक वस्तुएं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। वे शक्तिशाली पूर्वजों द्वारा छोड़े गए खजाने थे और उन्हें अपने नए स्वामियों पर हमला करने से रोकने के लिए उन पूर्वजों की मुहर की आवश्यकता थी। यहां तक कि एक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ भी दास चिन्ह के बिना एक पैतृक वस्तु को वश में करने में सक्षम नहीं था। वास्तव में वे उस पैतृक वस्तु द्वारा मारे भी जा सकते थे।
केवल जीवन सितारा विशेषज्ञ ही उन्हें वश में करने के लिए योग्य थे। इसके अलावा कभी कभी लाइफ स्टार विशेषज्ञ भी अधिक शक्तिशाली पैतृक वस्तुओं को वश में नहीं कर पाते। इसके लिए उनमें से कई को एक साथ काम करना पड़ता है। पहली बात जो उड़ाए गए लाइफ स्टार विशेषज्ञ ने सोची थी वह इसे वश में करना नहीं था, बल्कि इसकी वस्तुआत्मा को परेशान करने से बचने के लिए इसे दूर रखना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने इसे वश में करने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए उसे अपनी कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर का एहसास नहीं हुआ था। नतीजतन उसने अपनी जान गंवा दी। छोटे कमीने, क्या मैंने तुम्हें पर्याप्त नहीं पीटा? क्या तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे थे? सातवें बॉस का चेहरा हरा था क्योंकि वह शाप दे रहा था। अभी अभी उसे अपने विरोधियों को पीछे धकेलने और उस पैतृक वस्तु की ओर उड़ने के लिए चोट लगी थी, लेकिन आधे रास्ते में ही उसमें विस्फोट हो गया और उस भयानक शक्ति ने उसे उड़ा दिया और उसे खून की खांसी होने लगी। अगर वह थोड़ा और तेज होता तो शायद उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती। मैंने कहा था कि आप घबराएं नहीं और एक पुश्तैनी सामान आ रहा है। मेरा मतलब था कि यह मदद के लिए आ रहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इसे आपको दे रहा हूं। लेकिन चिंता न करें, मैं आपको एक और भेज दूंगा। देखते हैं कि कोई इसके लिए लड़ने की कोशिश करता है या नहीं। इतना कहने के बाद सिद्धार्थ ने बाओ बुपिन की तलवार पकड़ी और उसे सातवें बॉस पर फेंक दिया। उसी समय वह चिल्लाया, जल्दी करो, सभी को इसे पकड़ना चाहिए। यदि आप इस अवसर को चूक गए तो यह फिर कभी नहीं आएगा। बाओ बुपिन की तलवार सातवें बॉस के सामने हवा में उड़ गई, लेकिन इनमें से किसी भी लाइफ स्टार विशेषज्ञ ने जाकर उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। हालांकि उन्होंने सिद्धार्थ को बाओ बुपिन से इसे लेते हुए साफ तौर पर देखा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। उसने स्पष्ट रूप से ऐसा जानबूझकर किया था जैसे कह रहा हो कि देखो, यह पुश्तैनी वस्तु मेरी नहीं है, यह फटेगी नहीं, चिंता मत करो। सिद्धार्थ बहुत बड़ा धोखेबाज था। इस लड़ाई में अब तक जितने भी लोग मारे गए थे उनमें से किसी को भी स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के आकाओं ने नहीं मारा था। इसके बजाय उन सभी को सिद्धार्थ ने धोखे से मौत के घाट उतार दिया था। चाहे वह आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ हो या जीवन सितारा विशेषज्ञ, वे अब उसके धोखे से डर गए थे। आखिरकार उनके पास केवल एक ही जीवन था। उनके जीवन से ठगे जाने का मतलब था कि उनके पास वास्तव में कुछ भी नहीं बचा होगा। सातवें बॉस ने तलवार पकड़ ली। उसके चेहरे पर अजीब भाव थे और उसने कहा, बेटे, अगर मैं इससे लड़ना शुरू करूं तो क्या यह फट जाएगी? पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चिंता मत करो, अगर यह फट भी जाता है तो यह तभी फटेगा जब एक ही समय में कई लोग तुम पर हमला कर रहे होंगे। अगर तुम विस्फोट से मर जाते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे पीछे कई लाइफ स्टार विशेषज्ञ होंगे। तुम बिल्कुल भी नहीं हारोगे, सिद्धार्थ ने कहा। हाँ, अच्छा, तो फिर छोटे कमीनों, अब लड़ाई जारी रखने का समय आ गया है। सातवें बॉस ने जोरदार ठहाका लगाते हुए अचानक जोरदार हमला किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मरने का बिल्कुल भी डर नहीं था। छठे बॉस, तुम्हें भी एक लेना चाहिए। अगर कोई कोशिश करना चाहता है तो वे आकर इस पर लड़ाई करके देख सकते हैं। सिद्धार्थ ने चांग हाओ की तलवार पकड़ी और उसे छठे बॉस की ओर फेंक दिया। सातवें बॉस और छठे बॉस सबसे कमजोर थे और छठे बॉस की तलवार भी दरारों से ढकी हुई थी। यह ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। जब सिद्धार्थ ने बाओ बुपिन की तलवार ली थी तो बाओ बुपिन के चेहरे पर निराशा या उदासी का भाव नहीं था। इसके बजाय यह एक जटिल भाव था। वह चाहता था कि कोई ऐसा हो जो तलवार लेने की कोशिश करे और न भी करे, क्योंकि अगर कोई कोशिश करता तो वह सिद्धार्थ जैसा ही काम कर सकता था और उसे विस्फोट कर सकता था। काले बर्तन की धमकी के तहत उसने पहले ही पैतृक वस्तु पर एक गुलाम का निशान लगा दिया था। यह उसके आदेशों का विरोध करने में असमर्थ था। ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रॉन की तुलना में जो डैन चू और डैन टेंग के खिलाफ विद्रोह करने में कामयाब रहा था, बाओ बुपिन वर्तमान में पैतृक वस्तु का पहली पीढ़ी का मालिक था। ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रॉन पर उसके मूल मालिक द्वारा एक गुलाम का चिन्ह लगाया गया था, लेकिन उसके बाद उसके मालिकों की भावी पीढ़ियों को केवल उस गुलाम के चिन्ह की रक्षा करने का जिम्मा दिया गया था। लेकिन सच तो यह है कि गुलाम के चिन्ह की शक्ति बहुत पहले ही कम होने लगी थी। पहली पीढ़ी के स्वामी के रूप में जिन्होंने पुराने के आसपास काम करने के बजाय एक पूरी तरह से नया गुलाम चिन्ह रखा, सिद्धार्थ और बाओ बुपिन दोनों ही अपने पैतृक वस्तुओं को बिना प्रतिरोध किए विस्फोट करने में सक्षम थे। बाओ बुपिन भी सिद्धार्थ की तरह एक लाइफ स्टार दायरे को मारने में सक्षम होना चाहता था, लेकिन इस तरह का दिखावा करने की कीमत बहुत अधिक थी, इसलिए वह दुविधा में था। जब उसकी तलवार सातवें बॉस के हाथ में आई तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन निराशा भी हुई। उसकी भावनाएं बहुत जटिल थीं।
जब सिद्धार्थ ने चांग हाओ की तलवार फेंकी तो उसके चेहरे के हाव भाव बाओ बुपिंग जैसे ही थे। वह उलझन में बस घूरता रह गया। वहां उपस्थित सभी लोग चालाक बूढ़े लोमड़ी थे। उन सभी ने उन जटिल भावों को देखा, लेकिन अंत में पैतृक वस्तु को किसी ने नहीं रोका और सुरक्षित रूप से छठे बॉस के हाथों में पहुंच गई। कायरतापूर्ण चांग हाओ ने आह भरी। उसकी नजर में एक पैतृक वस्तु को एक लाइफ स्टार विशेषज्ञ के जीवन के लिए बदलना निश्चित रूप से इसके लायक था। जब उसने शेखी बघारी तो वह पूरे विश्वास के साथ कह सकता था कि जब वह केवल फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में था तो उसने एक लाइफ स्टार विशेषज्ञ को मार डाला था। एक पैतृक वस्तु के विस्फोट ने 13 लाइफ स्टार विशेषज्ञों में से एक को मार दिया था और 2 पैतृक वस्तुएं इसमें शामिल हो गई थीं। हालांकि 7वें बॉस और छठे बॉस इन पैतृक वस्तुओं के स्वामी नहीं थे और अपनी शक्ति को बाहर लाने में असमर्थ थे, लेकिन उन्हें अब अपने हथियारों के टूटने की चिंता नहीं करनी थी, इसलिए उनकी लड़ाई और भी अधिक उन्मत्त और अनियंत्रित हो गई। नतीजतन मालिकों का पिछला नुकसान मिटा दिया गया, लेकिन उनके विरोधियों को दबाना अभी भी बहुत मुश्किल होगा। सिद्धार्थ, यह क्या है? बाओ बुपिंग ने अचानक देखा कि सिद्धार्थ भौहें सिकोड़कर इधर उधर देख रहा था। उसका हाव भाव गंभीर होता जा रहा था। हम शायद किसी के जाल में फंस गए हैं। सिद्धार्थ का चेहरा अब कुछ उदास हो गया था। उसके दिल में एक बुरी भावना उभरी। बस ठीक इसी समय आकाश में रक्तरंग का अर्धचंद्र दिखाई दिया। जब वह चमका तो पूरी दुनिया खून की गंध से भर गई। धमाका! रक्त चंद्रमा विस्फोटित हो गया, लाखों रूणों में परिवर्तित हो गया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया। हजारों मील के भीतर की हर चीज ढक गई। सिद्धार्थ चौंक गया। बाओ बुपिंग और चांग हाओ को खींचते हुए वह सीधे सॉवरेन ब्लड सील के नीचे चैनल की ओर भागा। यह पहले ही बहुत देर हो चुकी है। रक्त चंद्रमा भक्षण सूर्य गठन उठो। अचानक भावनाशून्य बर्फीली हंसी का एक विस्फोट हुआ। इसके बाद स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए, क्योंकि एक रक्तरंग की बाधा दिखाई दी। यहां चारों ओर सब कुछ रक्तरंग की संरचना से घिरा हुआ था। सिद्धार्थ, बाओ बुपिंग और चांग हाओ बैरियर से टकराए और उछल पड़े। उन्हें लगा कि उनके अंदर खून और क्यूई उछल रहे हैं। उन्होंने मुंह से खून बाहर निकाला। वे शैतान आत्मा पर्वत के प्रवेश द्वार में प्रवेश करने से बस कुछ ही दूर थे, लेकिन अब इस रक्तरंग की बाधा ने यहां सभी को घेर लिया था। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। आसमान की ओर देखते हुए उसने पाया कि अब वह बादलों को भी नहीं देख पा रहा था। उस संरचना ने हर चीज को रक्त के रंग में बदल दिया था। वह खून और मौत की हवा से भरा हुआ था। भ्रष्ट मार्ग! सिद्धार्थ का दिल जोर से धड़क रहा था। इस तरह की तकनीक केवल भ्रष्ट मार्ग वाले ही इस्तेमाल कर सकते थे। यह संरचना विशेषज्ञों के सार रक्त द्वारा बनाई गई थी। यह बेहद भयानक थी। इस अचानक परिवर्तन ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। 7 बॉस सिद्धार्थ के 3 लोगों के समूह के सामने उतर आए और उनकी रक्षा की। बॉस बाओ ने गंभीरता से कहा, अब यह परेशानी का सबब बन सकता है। बाओ बुपिंग और चांग हाओ के दिल तुरंत घाटी की तलहटी में डूब गए। यहां तक कि हमेशा बहादुर रहने वाले बॉस बाओ ने भी कहा कि यह मुसीबत खड़ी करने वाला होगा। ऐसा लग रहा था कि यह संरचना ऐसी थी जिसके सामने बॉस बाओ भी असहाय थे। दूसरी ओर डैन शेंग के नेतृत्व में लाइफ स्टार विशेषज्ञों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। धर्मपथ के विशेषज्ञ विशेष रूप से चिंतित थे। मैं डैन शेंग, पिल वैली का 36वां एल्डर हूं। क्या मैं भ्रष्ट मार्ग से आए किसी भी व्यक्ति से पूछ सकता हूं कि वह खुद को दिखाए? डैन शेंग ने ऊंची आवाज में पूछा। हालांकि धर्मी मार्ग और भ्रष्ट मार्ग पानी और आग की तरह थे, पिल वैली तटस्थ थी और उनकी लड़ाई में भाग नहीं लेती थी। हालांकि यह अप्रत्याशित था, फिर भी वह डरता नहीं था। बस विशाल संरचना थोड़ी हिली और अनगिनत रक्तरंग के रंग चमक उठे। उन्होंने एक के बाद एक आकृतियां बनाई। वे आकृतियां संरचना के शीर्ष से गिर रही थीं। वे आकाश से गिरते हुए कलशों की तरह लग रहे थे। वे थोड़े हास्यास्पद थे, लेकिन किसी ने हंसने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जब कैलाश जैसे रन फीके पड़ गए तो उन्होंने एक के बाद एक शक्तिशाली विशेषज्ञों को प्रकट किया। जब उन्होंने हजारों विशेषज्ञों को भ्रष्ट मार्ग का चोला पहने देखा तो 7 मालिकों के चेहरे के भाव भी बदल गए। इस संरचना ने एक विशाल रक्तरंग की दीवार बना दी जिसने उन सभी को फंसा लिया। संरचना में एक जानलेवा आभा भर गई। वहां मौत का एक तेज वातावरण था। जैसे ही रक्तरंग के रूनों से बने कैलाबेश एक एक करके आकाश से गिरे, ऐसा लगा जैसे पूरी संरचना किसी प्रकार की वृद्धि की तरह फल दे रही हो। जब रून धीरे धीरे कलशों से विलुप्त हो गए तो उन्होंने रक्तलाल वस्त्र पहने हुए भ्रष्ट विशेषज्ञों को प्रकट किया, जिनकी छाती पर शैतानी चेहरों की छवियां थीं।
यह देखकर यहाँ मौजूद हर कोई ठंडी सांस में सांस ले रहा था। वास्तव में वहां हजारों भ्रष्ट विशेषज्ञ थे। वे हवा में खड़े थे, खून के रंग के बादलों की तरह दिख रहे थे। आश्चर्यजनक रूप से 18 बुजुर्ग आगे खड़े थे। वे सभी लाइफ स्टार विशेषज्ञ थे और उनके पीछे 500 से अधिक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ थे। उन लोगों के अलावा फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्यों की एक बड़ी भीड़ थी। ये शिष्य बहुत बूढ़े नहीं दिखते थे, लेकिन उनकी साधना का आधार बेहद सघन था। वे फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र के कुलीन लोग थे। उनमें से कई के पास इतनी शक्तिशाली आभा थी कि वे 8वीं श्रेणी के शक्तिशाली दिव्य व्यक्ति हो सकते थे। सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि फाउंडेशन फोर्जिंग के शिष्यों में एक शिष्य सबसे आगे खड़ा था। वह मंद तारों के बीच चमकते चांद की तरह था। वह दुबला-पतला, सुंदर आदमी था, लेकिन उसका चेहरा कागज की तरह पीला था। सबसे ज्यादा आकर्षक उसके लाल रंग के बाल थे। रक्त जैसे बाल और पीले चेहरे के बीच का अंतर उसे और भी अधिक विशिष्ट बना रहा था। हवा में खड़े होकर उसने भावशून्य होकर सिद्धार्थ की ओर देखा, लेकिन सिद्धार्थ उसकी आंखों में गहरी हत्या की मंशा महसूस कर सकता था। धर्मी और भ्रष्ट मार्ग एक साथ नहीं रह सकते थे। दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी ऐसी थी जिसे मार्शल हेवन महाद्वीप के सभी पानी से भी नहीं धोया जा सकता था। उसके लिए सिद्धार्थ को मारने का इरादा बनाना स्वाभाविक था, लेकिन सिद्धार्थ को लगा कि वह उसकी आंखों में एक अलग तरह की भावना देख सकता है। उसे नहीं पता था कि यह गलतफहमी थी या नहीं, लेकिन यह ईर्ष्या जैसा लग रहा था। हाँ, जुआन जीजी वास्तव में स्वर्गीय भाग्य द्वीप से किसी व्यक्ति होने के योग्य है। सिद्धार्थ के अलावा उसने वास्तव में हमें कई अन्य बड़ी मछलियां पकड़ने की अनुमति दी। इतनी बड़ी ताकत जुटाना इसके लायक था। प्रमुख भ्रष्ट जीवन सितारा विशेषज्ञ हंसे, उनकी आवाज सभी के कानों में ब्लेड की तरह चुभ रही थी। यह बूढ़ा आदमी बौने की तरह मुरझाया हुआ और छोटा था। उसके पूरे चेहरे पर दाग थे। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और उसकी नाक चोंच की तरह बाहर निकली हुई थी। यह बहुत ही भयावह रूप था। यह बूढ़ा भूत बहुत शक्तिशाली है। सावधान रहो, बाओ बुपिंग ने अपने पक्ष में एक संदेश भेजा। हालांकि वहां कई लाइफ स्टार विशेषज्ञ मौजूद थे, लेकिन इस बौने ने उन्हें खतरे का सबसे भयानक एहसास कराया। सिद्धार्थ बहुत ही दुखी और क्रोधित था। ग्रैंड हान को जिया चेन नामक उस फॉर्मेशन मास्टर द्वारा एक जोरदार झटका मिला था, लेकिन हेवनली फेट पैवेलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसके बावजूद उस कमीने ने एक बार फिर उसके खिलाफ साजिश रची थी। भ्रष्ट पथ स्पष्ट रूप से इस बार उसे मारने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। उन्होंने वास्तव में इतने सारे लोगों को जुटाया था और यहां तक कि इस ब्लड मून डिवोरिंग सन फॉर्मेशन की स्थापना भी की थी, जिससे सभी को शुरुआत में ही निराशा हुई। 18 लाइफ स्टार विशेषज्ञ, 500 से ज्यादा आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ और हजारों फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य। शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। सिद्धार्थ ने देखा कि इनमें से हर एक शिष्य के हाथ में खून के रंग की जेड टाइल थी। सबसे अधिक संभावना है कि वे टाइलें इस संरचना से जुड़ी हुई थीं। रक्तचंद्र भक्षण सूर्य संरचना को बनाने के लिए उनकी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता होगी, अन्यथा वे इतने सारे शिष्यों को साथ नहीं लाते। हजारों लोगों द्वारा बनाई गई एक संरचना। कोई भी समझदार व्यक्ति जानता होगा कि यह रक्तचंद्र भक्षण सूर्य संरचना भयानक होनी चाहिए। भाड़ में जाओ, वे वास्तव में मुझे बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, सिद्धार्थ ने अंदर से कोसा। उन्होंने वास्तव में उसे पकड़ने के लिए हजारों विशेषज्ञों को जुटाया था। क्या इतना बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत थी? जैसे ही ये भ्रष्ट विशेषज्ञ प्रकट हुए, उन्होंने दोनों पक्षों को कुचल दिया। ब्लड मून डिवोरिंग सन फॉर्मेशन के भीतर सभी को फंसाने के साथ वे निरंकुश शासकों की तरह थे। भ्रष्ट मार्ग से आए बौने ने डैन शेंग की ओर देखा और झिझकते हुए कहा, पिल टॉवर और प्राचीन जातियों के लोग जा सकते हैं। भ्रष्ट मार्ग दुष्ट था और वे धर्मी मार्ग के साथ पानी और आग की तरह थे। जब यह उनके पास आया तो अंत में एक पक्ष को मरना होगा, लेकिन पिल टॉवर और प्राचीन जातियां तटस्थ शक्तियां थीं। भ्रष्ट मार्ग इतने शक्तिशाली दुश्मन नहीं चाहता था, खासकर पिल टॉवर नहीं। डैन शेंग ने भौहें सिकोड़ी। वह दूसरों को अनदेखा कर सकता था, लेकिन सिद्धार्थ के पास उसके बारे में चौंकाने वाले रहस्य थे और उसे उन्हें खोजना था। सिद्धार्थ वह व्यक्ति है जिसे मेरी पिल वैली को प्राप्त करना होगा। मैं नहीं कर सकता। वह भ्रष्ट मार्ग को दबाने और सिद्धार्थ को वापस लेने के लिए पिल वैली के नाम का उपयोग कर रहा था। भ्रष्ट विशेषज्ञ की अभिव्यक्ति डूब गई। सिद्धार्थ को मेरे भ्रष्ट मार्ग से मारा जाना चाहिए। पूर्वी बंजर भूमि से लेकर केंद्रीय मैदानों तक उसने हमें भारी नुकसान पहुंचाया है।
इसके अलावा इस बार उसे मारने के लिए हमने रक्त चंद्रमा भक्षण सूर्य गठन को बुलाने के लिए भी कीमत चुकाई और इतने लोगों को भेजा। क्या आपको लगता है कि हम संभवतः आपको उसे दूर ले जाने देंगे? उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी और वह स्पष्ट रूप से गुस्से में था। उसे लगा जैसे डैन शेंग उसकी दयालुता की सराहना करना नहीं जानता। भ्रष्ट मार्ग ने बाकी दुनिया की हंसी की परवाह किए बिना इतने सारे लोगों को संगठित किया था, जिसका कारण सिर्फ सिद्धार्थ को पकड़ने का 100% मौका था। पूर्वी बंजर भूमि में पहली धार्मिक और भ्रष्ट लड़ाई के बाद से सिद्धार्थ को भ्रष्ट मार्ग की जरूरी हत्या सूची में डाल दिया गया था। लेकिन हर बार जब उन्होंने उसे मारने के लिए कोई कदम उठाया तो उनकी योजनाएं बर्बाद हो गईं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। न केवल वे सिद्धार्थ को मारने में विफल रहे, बल्कि उन्होंने वास्तव में उसे सेंट्रल प्लेन्स तक पहुंचने का रास्ता दे दिया। पूर्वी बंजर भूमि के भ्रष्ट मार्ग को लगभग अंतिम व्यक्ति तक नष्ट कर दिया गया था। यह भ्रष्ट मार्ग के इतिहास में सबसे बड़ा अपमान था। पूर्वी बंजर भूमि के भ्रष्ट पथ की अवश्य हत्या सूची से सिद्धार्थ सीधे केंद्रीय मैदानों के भ्रष्ट पथ की अवश्य हत्या सूची में चला गया। फिर पूर्वी समुद्र पर लड़ाई में ली तियानक्सुआन की व्यवस्था के कारण उनके जीवन सितारा विशेषज्ञों में से एक को भी जीवित पकड़ लिया गया था। इससे भ्रष्ट पथ के उच्च अधिकारी पूरी तरह से क्रोधित हो गए थे। अभी सिद्धार्थ भ्रष्ट मार्ग के लिए एक कांटा था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस बार सिद्धार्थ के पास बचने का कोई मौका न हो, उन्होंने रक्त चंद्रमा भक्षण सूर्य संरचना का भी उपयोग किया था। सिद्धार्थ का विकास कुछ ऐसा था जिसे भ्रष्ट मार्ग ने शुरू से ही देख लिया था। वे निश्चित रूप से उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकते थे। उसकी क्षमता बहुत भयानक थी। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में सेंट्रल प्लेन्स में सिद्धार्थ के प्रदर्शन ने भ्रष्ट मार्ग को वास्तव में चौंका दिया था। यह केवल सिद्धार्थ नहीं था, उन्हें जो चौंका दिया वह यह था कि कैसे सिद्धार्थ ने ड्रैगन ब्लड लीजन को अपने साथ ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया। पूर्वी बंजर भूमि में इस समूह में केवल 300 सदस्य थे। अब वे 13,000 से ज्यादा हो गए थे। यह अज्ञात था कि सिद्धार्थ ने किस विधि का उपयोग किया था, लेकिन वह वास्तव में उनके दिव्य रैंक को लगातार उन्नत करने में सक्षम था। यह एक रहस्य था जिसे भ्रष्ट मार्ग प्राप्त करना चाहता था। इसलिए भ्रष्ट मार्ग को डराने के लिए पिल वैली के नाम का उपयोग करने के डैन शेंग के प्रयास से पता चला कि उन्होंने स्पष्ट रूप से उनके दृढ़ संकल्प को कम करके आंका था। सिद्धार्थ एक अपराधी है जिसके स्वर्ग पर कब्जा करने का संदेह है। पिल वैली को कई संप्रदायों द्वारा इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया था। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरी पिल वैली अपनी लंबे समय से चली आ रही गरिमा को कैसे बनाए रखेगी, डैन शेंग ने गुस्से में कहा। हालांकि भ्रष्ट मार्ग अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था, पिल वैली उनसे डरती नहीं थी। इसके बजाय यह भ्रष्ट मार्ग ही था जो पिल वैली से डरता था। अगर पिल वैली ने भ्रष्ट मार्ग को औषधीय गोलियों की आपूर्ति बंद कर दी तो वे जल्द या बाद में गिर जाएंगे। तुम्हें लगता है कि तुम पिल वैली के उच्च अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? मुझे यकीन है कि यहाँ हर किसी की अपनी समझ है कि सिद्धार्थ स्वर्ग हथियार है या नहीं। क्या इस तरह का सरासर झूठ बोलने का कोई मतलब है? केवल धर्मी मार्ग के मूर्ख ही ऐसे खेल खेलना पसंद करते हैं। अगर तुम्हें किसी के खजाने का लालच हो जाए तो उसे सीधे ले लो। ऐसे बहाने बनाने का क्या मतलब है जिस पर बच्चे भी विश्वास नहीं करेंगे? मेरा भ्रष्ट मार्ग हमेशा ऐसी चीजों का तिरस्कार करता है। आज मैं इसे तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से कह दूं। सिद्धार्थ को मुझे ही ले जाना होगा। अगर तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की तो मुझे विनम्र न होने के लिए दोष मत दो। यह रक्त चंद्रमा भक्षण सूर्य संरचना धर्मी मार्ग के 36 जीवन सितारा विशेषज्ञों और उनकी लाखों आत्माओं के सार रक्त से बनी है। यह रक्षा और आक्रमण दोनों में सक्षम है। जब तक मैं चाहूंगा तुम तुरंत धूल में मिल जाओगे, बॉने ने व्यंग्य किया। उसका स्वर और अधिक कठोर होता गया और अधिक असभ्यता से बोलते हुए डैन शेंग के चेहरे पर उदासी छा गई। जो प्राचीन जाति विशेषज्ञ साथ आए थे उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उनका भ्रष्ट मार्ग से कोई लेना देना नहीं था। दोनों पक्ष बस अपने काम से मतलब रखते थे। लेकिन अगर ये कुछ विशेषज्ञ उन्हें उकसाते तो भ्रष्ट मार्ग उन्हें मार डालने से भी गुरेज नहीं करता। आखिरकार वे पिल वैली से नहीं थे। भ्रष्ट मार्ग किसी भी चीज के लिए उन पर निर्भर नहीं था। बॉने के बोलने के बाद अन्य भ्रष्ट विशेषज्ञों ने भी उपहास किया, जिससे डैन शेंग क्रोधित हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह बिना किसी कारण के आया था। मैं जिन दोस्तों को साथ लाया हूं उन्हें भी जाने दिया जाना चाहिए। बस इसे मेरा सम्मान करने जैसा ही समझो। डैन शेंग ने गहरी सांस ली और जितना संभव हो सके खुद को शांत किया। अभी उसके पास भ्रष्ट मार्ग के खिलाफ मोलतोल करने के लिए कोई चिप्स नहीं थी। आखिरकार अभी सब कुछ उनके नियंत्रण में था।
इस रक्त चंद्रमा भक्षण सूर्य संरचना ने अभी तक अपनी कोई शक्ति नहीं दिखाई होगी, लेकिन दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि यह बेहद भयानक था। अन्यथा इसे बनाए रखने के लिए इतने सारे लोगों की आवश्यकता नहीं होती। डैन शेंग को भ्रष्ट बौने की बातों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था। बाद वाला तो सिर्फ एक विचार से ही भ्रष्ट बौने को मार सकता था। हालांकि डैन शेंग को यकीन था कि वह उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर बौना उस शक्ति का इस्तेमाल उसे पूरी तरह से दबाने के लिए करता है तो वह अपनी गरिमा खो देगा। बेहतर होगा कि होशियार रहा जाए और खुद को उस सम्मान से बचाया जाए। माफ करना, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना भी अच्छा नहीं है, भ्रष्ट बौने ने अपना सिर हिलाया। आप? डैन शेंग इस बात से क्रोधित हो गया। उसे पता होना चाहिए था कि ये लोग पिल वैली में उसकी मदद करने आए थे। अगर उसने उन्हें मार डालने दिया तो क्या उनके संप्रदायों का उस पर से विश्वास उठ नहीं जाएगा? डैन शेंग के साथ आए लाइफ स्टार विशेषज्ञों में से प्राचीन जातियों के अलावा धर्मी मार्ग से आए लोग केवल पिल वैली में चापलूसी करने आए थे। अगर वे मारे गए तो यह पिल वैली की प्रतिष्ठा के लिए एक झटका होगा। सुनो अच्छी तरह से, जब बात सिद्धार्थ की आती है तो मैं पहले ही मान चुका हूं। मुझे इन लोगों को ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, डैन शेंग ने मांग की। लगता है कि तुम मेरी बातें नहीं समझ पा रहे हो। तो फिर मैं देखता हूं कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो तुम्हें समझ में आए। भ्रष्ट बौना बर्फीली मुस्कान बिखेर रहा था। जब उसका पहले से ही विकृत चेहरा इस तरह मुस्कुरा रहा था तो वह भूत की तरह भयावह दिखाई दे रहा था। बस उसने हाथ की मुहरें बनाई और पूरा गठन हिल गया। अनगिनत रून चमक उठे। भ्रष्ट पथ से बौने के हाथ की मुहरों का अनुसरण करते हुए रक्त के रंग का गठन हिल गया और ऐसा लगा जैसे उसके भीतर खून बह रहा था। घातक क्यूई बाहर निकल आया जिससे सभी को ठंड का एहसास हुआ। अचानक एक रक्तरंग का हाथ समूह से बाहर आया और डैन शेंग के समूह की ओर बढ़ा। कितनी बेशर्मी है! डैन शेंग को गुस्सा आ गया कि वे उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। वे पिल वैली की ताकत को नजरअंदाज कर रहे थे। इस पर्वत जैसे हाथ को अपनी ओर टूटता देख डैन शेंग ने एक बार फिर अपने ज्वाला दानव को बुलाया। उसके हाथ में एक ज्वाला ब्लेड दिखाई दिया और उसने रक्त के रंग के हाथ पर वार किया। धमाका! आश्चर्यजनक रूप से डैन शेंग का भयानक ज्वाला दानव तुरंत उड़ गया। हाथ में 36 आकृतियां दिखाई दीं। वे पागलों की तरह हाथ के भीतर संघर्ष कर रही थीं और कान फाड़ देने वाली चीखें निकाल रही थीं, जिससे दूसरों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वे धर्मी मार्ग से 36 जीवन सितारा विशेषज्ञ हैं। रक्त चंद्रमा भक्षण सूर्य संरचना में परिष्कृत होने के बाद उनकी मृत्यु से पहले की पीड़ा और आक्रोश संरचना में अंकित हो गया। यह हमला 36 जीवन सितारा विशेषज्ञों के हमले के बराबर है। मुझे बताओ तुम मुझे कैसे रोकोगे? बौने ने व्यंग्य किया। इस हाथ को अपनी ओर बढ़ता देख डैन शेंग द्वारा साथ लाए गए अन्य लाइफ स्टार विशेषज्ञों ने उस पर पूरी ताकत से हमला कर दिया, लेकिन संपर्क में आने पर उनके सभी हमले विफल हो गए। वे इसे रोकने में असमर्थ थे। भयभीत होकर वे जल्दी से भाग गए, लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि वे हिल नहीं सकते। किसी अज्ञात समय में उनके नीचे की जमीन लाल हो गई थी। कोई ऐसी ऊर्जा थी जो उन्हें जमीन से चिपकाए हुए थी। टकराना! हाथ नीचे गिर गया। ऐसा लगा जैसे वह चींटियों के झुंड के बीच आ गिरा हो। डैन शेंग और अन्य लोग खुद को रोक नहीं पाए। एक बार जब हाथ ने उन्हें पकड़ लिया तो यह अनगिनत जंजीरों में बदल गया जिसने उन्हें बांध दिया। डैन शेंग और अन्य लोगों के भाव बदल गए। उन्होंने पाया कि इन जंजीरों में कुछ विशेष ऊर्जा थी जिसने उनकी साधना के आधार को सील कर दिया था। क्या तुम मेरी पिल वैली के साथ दुश्मनी करने की कोशिश कर रहे हो? डैन शेंग ने दहाड़ते हुए कहा। हमारा पिल वैली से दुश्मनी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भ्रष्ट मार्ग को हर समय पिल वैली के सामने झुकना चाहिए। इसलिए आपको अभी अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अगर आप परेशान करते रहेंगे तो मैं आपसे छुटकारा पाने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। ऐसा कहने के बाद एक जंजीर ने डैन शेंग के मुंह को कसकर बांध दिया। डैन शेंग क्रोधित हो गया, लेकिन वह अब और नहीं बोल सका। अचानक 7 विस्फोटक ध्वनियां गूंजी और 7 जंजीरें 7 लाइफ स्टार विशेषज्ञों के सिरों के बीच से गुजरी। वे लाइफ स्टार विशेषज्ञ दर्द से संघर्ष करते हुए बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन उनके शरीर बंधे होने के कारण वे केवल दर्द से संघर्ष कर सकते थे। सिद्धार्थ और अन्य लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ये जंजीरें 7 लाइफ स्टार विशेषज्ञों से कुछ चूस रही थीं। सिद्धार्थ की निगाहें बर्फीली थीं। इन लाइफ स्टार विशेषज्ञों ने पिल टॉवर की चापलूसी करने के लिए सही या गलत की अनदेखी की थी। उन्होंने खुद ही अपनी मौत का कारण बना लिया था,
इसलिए उनकी मौत से उसे कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई। लेकिन भ्रष्ट मार्ग द्वारा उन्हें इस तरह से मारने के लिए वे स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए धर्म मार्ग को अपमानित कर रहे थे। जब सिद्धार्थ ने पहली बार सुना था कि धर्मी मार्ग ने भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञों को पकड़ लिया है और उनकी खोपड़ी को पीसकर पाउडर बना दिया है और अपनी उपलब्धि के प्रतीक के रूप में दीवारें बनाने के लिए मिट्टी के साथ मिलाकर उन्हें यातना दी है, तो उसे थोड़ा अप्राकृतिक लगा था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि भ्रष्ट रास्ते पर चलने वाले ये लोग इंसान भी नहीं थे, वे निर्दयी जानवर थे। उन्हें टुकड़े टुकड़े करना होगा, नहीं तो लोगों के दिलों में नफरत को दूर करने का कोई रास्ता नहीं होगा। बस एक पल में उन 7 धर्मी जीवन सितारा विशेषज्ञों से जीवन की आभा गायब हो गई और उनके सिर से जंजीरें खींच ली गईं, जिससे पीछे 7 बड़े छेद रह गए। उनके शरीर अब बेजान भूसी से ज्यादा कुछ नहीं थे। बॉने ने अपना हाथ हिलाया और उन लाशों को इकट्ठा किया। हे 7 लाइफ स्टार कठपुतलियों के लिए सामग्री। इस बार मेरा लाभ बुरा नहीं है, वह हंसा। जहां तक अधीनस्थों की बात है, वे बेकार हैं। इसलिए आपके मरने का समय आ गया है। भ्रष्ट बॉने ने धर्म पथ के आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों की ओर देखा। वे तुरंत सख्त हो गए। धर्म मार्ग के कई विशेषज्ञों ने वास्तव में घुटनों के बल बैठकर विनती की, कृपया मुझे मत मारो। मैं भ्रष्ट मार्ग में शामिल होने को तैयार हूं। मैं भ्रष्ट मार्ग द्वारा एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए जाने को तैयार हूं। बस मर जाओ। तुम्हारे जैसा कूड़ा भ्रष्ट रास्ते पर चलने के लायक नहीं है। बॉने ने अपना हाथ हिलाया और इन आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों पर आसमान से लाल जंजीरें बरसने लगीं। वे हताश हो गए। कुछ ने भागने की कोशिश की, कुछ ने दांत पीसकर प्रतिरोध करने की तैयारी की। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सीधे हार मान ली और वहीं मरे हुए कुत्ते की तरह खड़े हो गए। यहां तक कि लाइफ स्टार विशेषज्ञ भी ब्लड मून डिवोरिंग सन फॉर्मेशन के सामने खुद को रोक नहीं पाए, इसलिए ये छोटे आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ सिर्फ चींटियां थीं। उनमें विरोध करने की हिम्मत भी नहीं थी। मौत के सामने इन आमतौर पर साहसी और शक्तिशाली विशेषज्ञों ने अपनी कायरता और आतंक के साथ साथ जीवन के प्रति अपनी लालसा भी दिखाई। लेकिन निरंकुश सत्ता के सामने उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जंजीरें गिर गईं। जिन लोगों ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, वे सीधे खूनी धुंध में उड़ गए, उनके हथियार टूट गए। चाहे उन्होंने प्रतिरोध करने की कोशिश की हो, भागने की कोशिश की हो या हारकर जमीन पर लेट गए हों, वे सभी मारे गए। दुनिया से गायब होने के बाद भी उनकी अनिच्छुक चीखें हवा में गूंज रही थीं। हालांकि उनमें से 10 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो नहीं मरे। वे अभी भी जंजीरों में बंधे हुए थे और हवा में लटके हुए थे। वे पहले ही बेहोश हो चुके थे। ये लोग पिल वैली और प्राचीन जातियों से थे। भ्रष्ट विशेषज्ञ ने उन्हें नहीं मारा, लेकिन शक्ति प्रदर्शन के लिए उसने उन्हें पूरी तरह से बांध दिया। डैन शेंग और प्राचीन जातियों के शेष 5 लाइफ स्टार विशेषज्ञ भी कैदियों की तरह हवा में झूल रहे थे। वे डरे हुए थे। अगर भ्रष्ट मार्ग उन्हें मारना चाहता था तो यह हाथ मोड़ने जितना आसान होगा। उन्होंने आखिरकार ब्लड मून डिवोरिंग सन फॉर्मेशन के आतंक का अनुभव किया। जब चीख पुकार थम गई तो दल में सब कुछ खामोश हो गया। अब सिद्धार्थ के 10 लोगों के समूह का सामना हजारों भ्रष्ट विशेषज्ञों से था। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के पास बहुत सारे शक्तिशाली अस्तित्व हुआ करते थे। यह बहुत बुरा है कि वे इस हद तक गिर गए और उन्हें अपने संप्रदाय के लिए सम्मान जीतने के लिए अपने आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों की भी आवश्यकता पड़ी। कितनी शर्म की बात है। बॉने ने मालिकों की ओर दयनीय भाव से अपना सिर हिलाया। हम इतना बनावटी व्यवहार मत करो। अगर हम 7 लोग लाइफ स्टार क्षेत्र में आगे बढ़ गए होते तो क्या आपको लगता है कि यह छोटी संरचना हमें रोक पाएगी? बॉस बाओ ने व्यंग्य किया। अब जब बात इस बिंदु पर पहुंच गई थी तो बॉस शांत हो गए। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए चिंता की एकमात्र बात यह थी कि मरने से पहले वे कुछ भ्रष्ट विशेषज्ञों को अपने साथ नीचे खींच सकते हैं या नहीं। उन्हें बस एक ही बात का अफसोस था कि उनके पास सिद्धार्थ, बाओ बुपिंग और चांग हाओ को बाहर भेजने का कोई रास्ता नहीं था। इतने प्रतिभाशाली लोगों का इतनी जल्दी गिर जाना उन्हें बहुत दुखी कर गया। लेकिन वे सभी गर्म खून वाले आदमी थे। मौत के सामने भी उनके चेहरे पर शांति थी। वे कोई बकवास नहीं करते थे। बॉने ने बॉस बाओ की बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह सिद्धार्थ की ओर मुड़ा। उसने अचानक अपने पीछे खड़े किसी व्यक्ति से बात की। गुइयान, तुम इस छोटे से साथी के बारे में क्या सोचते हो? लाल बालों वाला वह युवा शिष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। कहने की आवश्यकता नहीं कि भ्रष्ट मार्ग के भयंकर और भयावह स्वरूप की तुलना में यह व्यक्ति विशेष रूप से सुंदर था।
लाल बालों वाले गुई यान ने सिद्धार्थ की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि वह ठीक है, लेकिन वह मेरी कल्पना से बहुत अलग है। यह निराशाजनक है। मुझे वाकई संदेह है कि वह वही है जिसके बारे में लेंग युयान बात कर रहा था। वह इतना कमजोर कैसे हो सकता है? वह मेरे खिलाफ 10 बार भी नहीं टिक सकता। बॉस बाओ और अन्य लोगों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। अपनी तेज नजर से उन्होंने तुरंत उसकी असली ताकत को पहचान लिया। वह 9वें दर्जे का दिव्य प्राणी था। सिद्धार्थ उनसे भी ज्यादा हैरान था। ऐसा उसके साधना आधार या दिव्य पद के कारण नहीं था। ऐसा उसके द्वारा बताए गए नाम के कारण था। क्या आप लेंग युयान को जानते हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। गुई यान मंद मंद मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कुराहट बहुत स्वाभाविक नहीं थी, क्योंकि जब वह मुस्कुराता था तो उसका चेहरा फट जाता था और खून बहता था। वह एक भयानक चोट थी। यह एक क्षैतिज रेखा की तरह थी जो उसके पूरे चेहरे पर फैली हुई थी जहां उसका मुंह था। उसकी इस मुस्कान से उसके सारे दांत तुरंत दिखाई देने लगे। यह चोट ऐसी लग रही थी जैसे किसी धारदार ब्लेड से लगी हो। अगर वह ब्लेड और आगे की ओर दबा होता तो गुई यान का सिर उसके मुंह से अलग हो जाता। गुई यान ने अपनी मुस्कुराहट को दूर रखा और खून को पोंछ दिया। उसके चेहरे पर लगी चोट भी तुरंत ठीक हो गई। यह चोट लेंग युयान की वजह से लगी है। उसने कहा कि मेरी मुस्कान बहुत बदसूरत है, इसलिए वह यह चोट छोड़ गई। अब जब भी मैं मुस्कुराता हूं तो चोट तुरंत खुल जाती है। मुझे मुस्कुराए हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन आज तुम्हें देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका। गुई यान ने सिद्धार्थ को विद्वेष से देखा। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। आखिर लेंग युयान किस दायरे में पहुंच गई थी? वह वास्तव में इतनी दबंग थी कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति को परेशान कर सकती थी। जब गुई यान मुस्कुराया था तो सिद्धार्थ ने अपनी त्वचा पर एक बेहद विचित्र ऊर्जा का एहसास किया था। उसके दिमाग में एक बिल्कुल खूबसूरत चेहरे की छवि उभरी थी। समुद्र की नीली आंखें रत्नों की तरह थीं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सावधान रहना। यह कुछ ऐसा था जो लेंग युयान ने उसे अमरपथ में कहा था। अब इस भयानक चोट को देखकर सिद्धार्थ को ठंड लग रही थी। उस राक्षसी ने शायद अपनी पुरानी सीमाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया था। गुई यान ने सिद्धार्थ को ठंडेपन से देखा। सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे एक बार मुस्कुराया था, उसने मुझ पर हमला किया, यह कहते हुए कि मेरी मुस्कान बदसूरत है। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारी तरह शानदार और बुरी तरह मुस्कुरा सकता हूं तो मैं उसे फिर से मुस्कुरा सकता हूं, अन्यथा वह मेरा सिर काट देगी। इसलिए मैं बहुत उत्सुक था कि तुम किस तरह के व्यक्ति थे। क्या तुम्हारे 3 सिर और 6 हाथ थे? तुम कितने शानदार थे। लेकिन अब जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे लगता है कि तुम सिर्फ कचरा हो। गुई यान की आंखों से लगभग आग की लपटें निकल रही थीं। सिद्धार्थ को कुछ एहसास हुआ और वह अचानक हंस पड़ा। सिद्धार्थ अचानक हंस पड़ा जैसे कि उसका सामना किसी बेहद मजेदार चीज से हो गया हो। जब मौत करीब है तब भी तुम हंस सकते हो। उम्मीद है कि जब मैं तुम्हें कठपुतली बना दूंगा तब भी तुम हंस सकोगे, गुई यान ने ठंडे स्वर में कहा। थोड़ी देर हंसने के बाद सिद्धार्थ ने आखिरकार कहा, मुझे पता है कि आपने निश्चित रूप से लेंग युयान के साथ कुछ स्वतंत्रता लेने की कोशिश की ताकि वह आप पर हमला करे। बुरा नहीं, बुरा नहीं, वह लड़की लेंग युयान वास्तव में सुंदर है। मैं उसे कभी भी एक महिला के रूप में नहीं देख पाया, लेकिन आप मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आपने वास्तव में उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की, हे सराहनीय। सिद्धार्थ को यह स्वीकार करना पड़ा कि लेंग युयान की सुंदरता किसी भी व्यक्ति को अंदर तक हिला सकती है। अपनी सुंदरता से वह शायद किसी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर सकती है, लेकिन उसके अंदर की वह जानलेवा और खतरनाक आभा ऐसी थी कि लोग उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वह एक खूबसूरत शैतान की तरह थी। उसके करीब जाने पर आपकी जान चली जाती। चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों न हो, उसे एक महिला के रूप में देखना असंभव था, क्योंकि वह केवल एक ही चीज दिखाती थी, वह थी असीम हत्या का इरादा। यदि आप महिलाओं की तुलना फूलों से करें तो लेंग युयान एक सुंदर नरभक्षी फूल था। अब भी तुम व्यंग्यात्मक हो सकते हो। एक बार जब मैं तुम्हें कठपुतली में बदल दूंगा तो मैं तुम्हें लेंग युयान के सामने लाऊंगा और देखूंगा कि वह क्या कहती है। गुई यान ने अपनी आंखों में थोड़ी घृणा के साथ व्यंग्य किया। तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने आचरण से लेंग युयान को बहका सकते हो? अगर वह अपने पहले हमले में तुम्हारा मुंह काट सकती है तो वह अपने दूसरे हमले में तुम्हें जरूर खत्म कर देगी। अगली बार वह तुम्हें मुर्गे की तरह मार डालेगी। तुम्हें इतना घमंडी होना बंद कर देना चाहिए।
लेंग युयान ऐसी कोई नहीं है जिसके बारे में तुम कोई भ्रम पाल सको। सिद्धार्थ ने ठंडी मुस्कान दी। उसे इस निराशाजनक स्थिति में थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखी। कुछ विवरणों से वह देख सकता था कि यद्यपि वह बौना बुजुर्ग यहाँ सर्वोच्च अधिकारी वाला व्यक्ति था, लेकिन जब वे बात कर रहे थे तो वह गुई यान पर स्पष्ट रूप से चापलूसी कर रहा था। हालांकि उसकी साधना का आधार सबसे ऊंचा था, लेकिन ऐसा लगता था कि गुई यान की स्थिति विशेष रूप से विशेष थी। सिद्धार्थ को दूसरों की भावनाओं पर पकड़ थी। वह बता सकता था कि यह गुई यान शायद भ्रष्ट मार्ग में अत्यंत उच्च स्थिति वाला व्यक्ति था। अगर वह उसे पकड़ लेता तो शायद वह उसे एक सुरक्षात्मक ताबीज के रूप में इस्तेमाल कर सकता था ताकि भ्रष्ट मार्ग को धमकाकर उन्हें जाने दिया जा सके। उस योजना को अंजाम देने के लिए सिद्धार्थ के पास कोई आश्वासन नहीं था, लेकिन अभी यह उसकी एकमात्र उम्मीद थी। हालांकि सिद्धार्थ अभी गुई यान का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन सच में उसका दिल अस्थिर था। आखिरकार वह 9वीं रैंक का सेलेस्टियल था। हालांकि ब्लडकिल हॉल का पिछला हत्यारा भी 9वीं रैंक का सेलेस्टियल था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी शक्ति का केवल एक अंश ही देखा था। फिर भी हत्यारे ने जो शक्ति प्रदर्शित की थी उससे वह अभी भी हैरान था। 9वीं रैंक का दिव्य प्राणी एक भयानक अस्तित्व था। अगर यह एक आर पार की लड़ाई होती तो वह डरता नहीं, लेकिन 9वीं रैंक के सेलेस्टियल को जिंदा पकड़ना बेहद मुश्किल था। लेकिन यह जितना मुश्किल था, जितना चुनौतीपूर्ण था, उतना ही सिद्धार्थ को यह करना पसंद था। उसने जानबूझकर गुई यान का मजाक उड़ाया और गुई यान के दिल में पहले से ही मौजूद ईर्ष्या के कारण उसकी हत्या की मंशा तुरंत बढ़ने लगी। पहली बार जब गुई यान ने लेंग युयान को देखा था तो वह उसकी बेमिसाल खूबसूरती से आकर्षित हो गया था। वह खुद को असाधारण रूप से सुंदर मानता था, भ्रष्ट मार्ग पर चलने वाले पुरुषों के बीच एक ड्रैगन की तरह। इस प्रकार उसने उसके साथ फ्लर्ट करने की पहल की थी। परिणामस्वरूप लेंग युयान ने अपनी हड्डी की तलवार से सीधे जवाब दिया था, जिससे उसके शरीर पर एक ऐसी चोट लग गई जो उसके जीवनकाल में कभी ठीक नहीं होगी। यह बेहद अपमानजनक था। इस चोट में लेंग युयान का खास निशान था। जब तक वह मर नहीं जाती यह निशान गायब नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, हर बार जब गुई यान मुस्कुराता तो उसकी चोट खुल जाती और वह डरावना दिखाई देता। एक सुंदर विशेषज्ञ के लिए यह विशेष रूप से असहनीय था। अब सिद्धार्थ द्वारा मजाक उड़ाए जाने के कारण उसे सिद्धार्थ से और अधिक प्रयास करवाने की आवश्यकता नहीं थी। गुई यान की आभा बढ़ने लगी। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगा। गुई यान की आवाज उसके दांतों की दरार के बीच से आई। सिद्धार्थ के लिए उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई थी। सिद्धार्थ मन ही मन मुस्कुराया। भ्रष्ट रास्ते पर चलने वाले लोगों को गुस्सा दिलाना वाकई आसान है। ऐसा लग रहा था कि लेंग युयान ने जो चोट उस पर छोड़ी थी उसका बदला अब सिद्धार्थ को चुकाना होगा। लेकिन सिद्धार्थ को इस बात पर गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय वह लेंग युयान का शुक्रगुजार था। उसने उसे इस नफरत को भागने के मौके में बदलने की अनुमति दी थी। गुई यान, एक पल रुको। यह निष्पक्ष लड़ाई के लिए जगह नहीं है। यदि आप सिद्धार्थ के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे वापस आने तक इंतजार करना चाहिए। सबसे पहले आइए इन लोगों की आत्माओं को निकालें और उनके शरीर को कठपुतलियों में परिष्कृत होने के लिए छोड़ दें, बौने ने कहा। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि हम जल्दी में हैं। मैं निश्चित रूप से 10 बार में उसे मार सकता हूं। नहीं, सिर्फ 3 बार ही काफी होंगे। गुई यान ने बुजुर्ग की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और सिद्धार्थ को घूरने लगा। गुई यान, यह भ्रष्ट राजा माउंटेन नहीं है। तुम्हें यहां मेरी बात सुननी होगी। बौने का चेहरा उदास हो गया। वह स्पष्ट रूप से क्रोधित था। यह गुस्सा देखकर गुई यान हिचकिचाया और आगे नहीं बढ़ा। उसे इस बौने के सामने खुद को थोड़ा रोकना पड़ा। गुई यान को वास्तव में रुकते देख सिद्धार्थ ने मन ही मन कोसा। अगर गुई यान ने उससे लड़ने से इनकार कर दिया तो उसके पास विपत्ति से बचने का कोई मौका नहीं होगा। इस हद तक डींग मारने के बाद कि तुमने स्वर्ग को हिला दिया, तुम फिर भी भाग गए, है ना? अगर लेंग युयान तुम्हें अपनी तलवार से काट सकती है तो मैं तुम्हें कुत्ते की तरह कुचल सकता हूं। इतना डींग मारने का क्या मतलब है? यह कहना कि तुम मुझे सिर्फ 3 चालों में हरा सकते हो? क्या तुम यह जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम सिर्फ डींग मार रहे हो? सिर्फ डींग मारने से तुम्हें कोई गौरव नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची नजर से देखना चाहता हूं, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हें नीची नजर से देखता हूं, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। तुम यही मांग रहे हो? गुई यान दहाड़ा। उसकी आभा पूरी तरह से फूट पड़ी। वह अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि बौने ने उसे पकड़ लिया।
सिद्धार्थ को देखते हुए बौने ने व्यंग्य किया, बेटे, जब बात योजना बनाने की आती है तो तुम्हारे कौशल में अभी भी कमी है। ऐसी छोटी सी चाल मेरे खिलाफ बेकार है। स्पष्ट रूप से उसने सिद्धार्थ के इरादों को समझ लिया था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि सिद्धार्थ गुई यान को हरा देगा, क्योंकि यह असंभव था। लेकिन वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जितनी देर तक चीजें चलती रहीं, उतनी ही अधिक संभावना थी कि कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाए। यह परेशानी भरा होगा। आखिरकार यह धर्म मार्ग का क्षेत्र था। यह सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर भाव बदल गए। यह स्पष्ट रूप से एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी था जो जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। बच्चे, डरो मत। लोग जल्दी या बाद में मरते हैं। हम सभी पीले झरनों की सड़क पर हैं। हमारे पास कहने और हंसने के लिए बहुत कुछ होगा। इसमें दुखी होने की क्या बात है? बॉस बाओ ने सिद्धार्थ के कंधे पर सांत्वना देते हुए थपथपाया। आखिरकार वे तीनों अभी भी जवान थे, जबकि मालिक सदियों से जी रहे थे। उन्हें मौत के प्रति इतना डर बहुत पहले ही लगना बंद हो गया था। लेकिन अगर इन मालिकों को पता होता कि बाओ बुपिंग ने स्वर्ग विभाजन दिव्य पट्टिका की विरासत और संदेश को याद कर लिया है, तो वे इतने शांत नहीं रह पाते। अरे, मैं अभी नहीं मर सकता। मेरे लिए बहुत सारी सुंदरियां और गर्म खून वाले भाई इंतजार कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने आसमान में खून के रंग के गुंबद को देखा। ब्लड मून डिवोरिंग सन फॉर्मेशन से निकलने वाले भयानक दबाव ने उसे बताया कि भले ही वह 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन वह इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाएगा। सिद्धार्थ ने अंदर ही अंदर आह भरी। वह अनिच्छुक था, लेकिन यह एक निर्विवाद तथ्य था। वह वास्तव में यहीं मरने वाला था। चर्चा। अचानक पूरी संरचना तीव्रता से कांप उठी और अनगिनत जंजीरें सिद्धार्थ की ओर भयावह सांपों की तरह उछलीं। माफ करना, हमारा समय कीमती है। हमें जल्दी से निकलना होगा। बौना उन पर क्रूरता से मुस्कुराया। लोगों को अपनी मौत से ठीक पहले संघर्ष करते देखना उसका पसंदीदा दृश्य था। सिद्धार्थ ने बर्तन निकाला और बॉस बाओ को देने के लिए तैयार हो गया। बॉस बाओ यहाँ सबसे ताकतवर था और उसे बर्तन देने से उन्हें इस संरचना से बाहर निकलने का सबसे बड़ा मौका मिला। लेकिन वह उम्मीद इतनी दूर थी कि वह लगभग न के बराबर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें फंसाने के लिए सिर्फ एक भव्य संरचना नहीं थी, वहां एक भयानक बौना भी था। वह निश्चित रूप से बॉस बाओ को संरचना को तोड़ने की अनुमति नहीं देगा। चाहे वे कुछ भी करें, कोई संभावना नहीं थी। जैसे ही सिद्धार्थ बॉस बाओ को संदेश भेजने की तैयारी कर रहा था, आकाश से एक परिचित आवाज गूंजी जिसने सिद्धार्थ के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। चूंकि आपका समय कीमती है, इसलिए आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा जुआनतियान दाओ संप्रदाय इतना बड़ा है कि इसके कीमती मेहमान यहीं रह सकते हैं। सिद्धार्थ को लगा जैसे उसके दिल में फूल खिल रहे हों। यह आवाज जुआनतियान दाओ संप्रदाय के जुआन गुरु ली तियानजुआन की थी। उस आवाज को सुनकर बौने के हाव भाव तुरंत बदल गए। धमाका! उनके ऊपर लगा विशाल अवरोध टूट गया। उसमें एक बड़ा छेद हो गया। 30,000 मीटर मोटी रोशनी की किरण नीचे गिरी। पूर्णतया संयोगवश प्रकाश ठीक उस स्थान पर पहुंचा जहां पिल टॉवर और प्राचीन जातियों के विशेषज्ञ बंधे हुए थे और तुरंत उन्हें धूल में मिला दिया। प्रकाश की किरण बौने की ओर बढ़ती रही। उसकी भयावह शक्ति से दुनिया हिलने लगी। यह पुनर्जन्म दर्पण है, बौने ने चौंककर चीख मारी। अचानक उसके हाथ में एक छोटा सा कंकाल दिखाई दिया। यह मुट्ठी के बराबर का था और मानव खोपड़ी जैसा लग रहा था। खोपड़ी पर खून के रंग के निशान थे जिनसे बुरी हवा निकल रही थी। खोपड़ी तेजी से बढ़ती गई और 3000 मीटर लंबी हो गई। खोपड़ी के माथे पर रक्त के रंग का प्रकाश संघनित होकर प्रकाश किरण की तरह बाहर निकला। बस जब ऊर्जा की दो किरणें आपस में टकराईं तो स्वर्ग और पृथ्वी भयंकर रूप से हिल गए। विशाल रक्त चंद्र भक्षण सूर्य संरचना टुकड़े टुकड़े हो गई। दुनिया भर में भरा रक्त रंग फीका पड़ गया, जिससे दुनिया अपने मूल रंग में लौट आई। सिद्धार्थ और बाकी लोग बहुत दूर उड़ गए। जब वह खुद को स्थिर करने में कामयाब हुआ, तभी सिद्धार्थ को यह देखने का मौका मिला कि क्या हो रहा है। ऊपर आसमान में एक प्राचीन दर्पण था जो असीम दिव्य शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। इसने आकाश को ढक लिया था और जैसे ही यह घूमता था, रून स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाते थे, प्रकाश की किरण के माध्यम से खोपड़ी पर हमला करने के लिए हमला करते थे। सिद्धार्थ ने इस प्राचीन दर्पण को जुआनतियान दाओ संप्रदाय की दिव्य वस्तुओं में से एक माना, जिसे पुनर्जन्म दर्पण कहा जाता है। उस पवित्र दर्पण के सामने एक व्यक्ति हाथ की मुहरें बना रहा था। उसके लंबे बाल पीछे की ओर लहरा रहे थे। उस व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो।
अच्छा बच्चा, मुसीबत खड़ी करने की तुम्हारी क्षमता बढ़ती ही जा रही है। मैं भी इसे संभाल पाने में असमर्थ हूँ। जुआन मास्टर ने सिद्धार्थ की ओर देखकर मुस्कुराया। उसकी आवाज प्रशंसा से भरी थी। बॉस, हम आ गए हैं। इसके बाद एक तीव्र चीख गूंजी और पुनर्जन्म दर्पण से बहुत सी आकृतियां उड़कर बाहर आईं। सबसे पहले बाहर निकलने वाला व्यक्ति गोरान था। उसके चिल्लाने पर ड्रैगन ब्लड लीजन के बाकी लोग भी बाहर निकल आए। मेंग क्यूई, टांग वानेर, वाइल्ड, यूजिफेंग, गुयांग, सोंग मिंगयुआन, ली क्यूई परिचित हस्तियां एक एक करके उड़ गईं। ड्रैगन ब्लड लीजन के विशेषज्ञों के अलावा हुआशियू, झाओ जियान, वांग जेन और यहां तक कि पिछली पीढ़ी के विशेषज्ञ म्यू किंगक्सुआन और सुमो भी थे। ये सभी लोग जुआनतियन दाओ संप्रदाय के सबसे बड़े कुलीन थे। उनमें से प्रत्येक की आंखों में उत्साहपूर्ण भाव थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूर्वी समुद्र में उनके अलग होने के बाद सिद्धार्थ ने बाहरी दुनिया में जो कुछ किया था, उसकी कहानियों ने उनका खून खौला दिया था। 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष में उसने विभिन्न शक्तियों के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, पिल टॉवर की भयावह योजना को बर्बाद कर दिया था। फिर उसने ग्रैंडजिया शहर से बाहर निकलने के लिए नरसंहार किया था, प्राचीन जातियों के विशेषज्ञों को पूरी तरह से नीचा दिखाते हुए जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। ड्रैगन ब्लड लीजन विशेष रूप से जुनून से भरा था। बॉस, हम अंततः एक दूसरे के साथ फिर से लड़ सकते हैं। ड्रैगन ब्लड सेना ने आसमान को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। उनकी आवाज में युद्ध की असीम भावना थी। अब वे एक भयानक सेना बन गए थे, जिनकी तीव्रता दुनिया को चीर सकती थी। उनकी दहाड़ सुनकर सिद्धार्थ को लगा कि उसका खून जल रहा है। हालांकि हवा नहीं चल रही थी, लेकिन उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे। उसके भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा बढ़ रही थी, जो ड्रैगन ब्लड लीजन के युद्ध के इरादे के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। यह गर्मजोशी से भरे भाइयों के बीच एक प्रतिध्वनि थी, एक ऐसा संबंध जो केवल अनगिनत जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों के माध्यम से ही बन सकता था। जुआनतियान दाओ संप्रदाय के शिष्य इतने मजबूत कब हो गए? बॉस बाओ इन ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को युद्ध की प्रबल इच्छा को प्रकट करते हुए देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। सिद्धार्थ, ड्रैगन ब्लड लीजन के विशेषज्ञों के बीच से एक सुंदर आकृति अचानक सभी को पार करके आगे निकल गई। खुशबू का एक झोंका सिद्धार्थ पर फैल गया। यह तांग वानेर थी। तांग वानेर का चेहरा इस समय लाल हो चुका था, और हालांकि उसने उन्हें दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाई। यहां तक कि जब उसने सिद्धार्थ का नाम पुकारा तो उसकी आवाज भर्राने लगी थी। सिद्धार्थ ने उसे कसकर पकड़ लिया। वह तांग वानेर को सबसे बेहतर समझता था। यह लड़की बेहद जिद्दी थी और उसे अपना चेहरा खोना भी पसंद नहीं था। परिस्थिति चाहे जो भी हो, उसकी सच्ची भावनाओं को यहां व्यक्त करना, यह स्पष्ट था कि वह उसके लिए कितनी चिंतित थी। इससे उसे गर्मजोशी और शर्म दोनों महसूस हुई। माफ करना, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। सिद्धार्थ ने धीरे से उसके आंसू पोंछे। दुष्ट, क्या तुम हमारे बारे में पूरी तरह से भूल गए हो? या तुम बाहरी दुनिया की महिलाओं में अपना प्लेग फैला रहे हो? तांग वानेर ने उसकी छाती पर कई बार वार किया। यह कैसे संभव हो सकता है? स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय में केवल गर्म खून वाले पुरुष होते हैं। वहां कोई महिला नहीं थी, सिद्धार्थ ने अजीब तरीके से कहा। इस लड़की की ईर्ष्यालु प्रकृति में जरा भी बदलाव नहीं आया था। इस समय मेंग क्यू भी उसके पास आ गई। सिद्धार्थ को देखते हुए उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन वह कुछ भी कहने में असमर्थ थी। उसकी आंखों में भावनाएं सिद्धार्थ को दर्द का एहसास कराती थीं। उसने भी कुछ नहीं कहा। तांग वानेर को छोड़ते हुए उसने मेंग क्यू को भी गहराई से गले लगा लिया। वह वास्तव में उनका बहुत ज्यादा ऋणी था। भाई लॉन्ग वाइल्ड का शरीर नहीं बदला था, लेकिन अब उसके चेहरे पर कुछ हल्की लाल रेखाएं थीं जो थोड़ी डरावनी थीं। सिद्धार्थ को फिर से देखकर वाइल्ड की आंखें भावनाओं से लाल हो गईं। अच्छा भाई, मैं ठीक हूं। चलो बाद में बात करते हैं। सिद्धार्थ ने वाइल्ड की बाह थपथ पाई। सिद्धार्थ के मन में अपने इस सरलचित्त भाई के लिए विशेष भावना थी। बॉस, मैं भी गले लगना चाहता हूं। गो रैन ने अचानक तांग वानेर की तरह अपनी बाहें फैला दी और आगे बढ़ गया। चलो बच्चे, भाइयों के बीच गले मिलने की क्या बात है? सिद्धार्थ ने कहा। अभी स्थिति अभी भी बहुत तनावपूर्ण थी। ये तियानक्सुआन भ्रष्ट मार्ग से बौने का सामना कर रहा था और वे दोनों दिव्य वस्तुओं का उपयोग कर रहे थे। सिद्धार्थ के पास दूसरों की ओर सिर हिलाने का ही समय था। अब उनसे मिलने का समय नहीं था। एक निर्दयी और खूनी लड़ाई होने वाली थी। सिद्धार्थ ने बाओ बुपिंग और चांग हाओ को एक सरल परिचय दिया, इससे पहले कि वे सभी चुपचाप आकाश की ओर देखते रहे। ली तियानक्सुआन के अचानक आगमन से उन्हें सुरक्षा का एहसास हुआ।
उसने भ्रष्ट पथ के रक्त चंद्रमा भक्षण सूर्य गठन को तोड़ दिया था और भ्रष्ट विशेषज्ञों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उसके पीछे पुनर्जन्म दर्पण के साथ उसकी आंखें पूरी तरह से शांत थीं, जैसे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। भ्रष्ट विशेषज्ञ भी हैरान थे। बौने के पीछे खड़े होकर उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी कर ली थी। अभी संख्या के लिहाज से वे अभी भी पूरी तरह से बढ़त पर थे। यद्यपि जुआनतियान दाओ संप्रदाय पूरी ताकत से बाहर निकल गया था, जिसमें टॉवर विभाग प्रमुख लियू कैंग और विभिन्न हॉल मास्टर स्तर के विशेषज्ञ और एल्डर मौजूद थे, फिर भी उनकी शक्ति भ्रष्ट पथ की तुलना में बहुत कमजोर थी। दोनों पक्ष पीछे हट गए और लड़ाई की तैयारी में जुट गए। ली तियानक्सुआन, तुम सच में बेशर्म हो। तुम वास्तव में पुनर्जन्म दर्पण की शक्ति बढ़ाने के लिए अपने कर्म भाग्य का एक हिस्सा बलिदान करने के लिए तैयार थे। क्या तुम अपने जुआनतियान दाओ संप्रदाय के पतन के बारे में चिंतित नहीं हो? बौने ने पूछा। उसकी अभिव्यक्ति गहरी थी। ये तियानक्सुआन के आगमन ने उसकी सभी योजनाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगा कि पुनर्जन्म दर्पण पूर्वी समुद्र पर उस आखिरी लड़ाई की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली लग रहा था। मैं ली तियानक्सुआन हमेशा से ही काफी बेशर्म रहा हूं। पूर्वी समुद्र के पार वापस आकर मैंने पुनर्जन्म दर्पण की शक्ति का केवल 10% इस्तेमाल किया ताकि बाकी 90% हमारे कर्म भाग्य को बनाए रख सकें। लेकिन इस बार मैं थोड़ा चिंतित था और मुझे लगा कि अतिरिक्त 20% जोड़ना चाहिए। 2 दिव्य वस्तुओं के साथ इसकी शक्ति के एक हिस्से का उपयोग करने से जुआनटियन दाओ संप्रदाय की नींव हिल नहीं जाएगी, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैंने पुनर्जन्म दर्पण की शक्ति का 30% उपयोग नहीं किया तो मैं आपकी भ्रष्ट देव खोपड़ी को कैसे रोक पाऊंगा? ली तियानक्सुआन ने हल्के से मुस्कुराया। बौने ने जो खोपड़ी बुलाई थी वह भ्रष्ट पथ की प्रसिद्ध दिव्य वस्तु भ्रष्ट देव खोपड़ी थी। यह अफवाह थी कि भ्रष्ट भगवान खोपड़ी 7वीं पीढ़ी के भ्रष्ट भगवान की खोपड़ी थी। यह भ्रष्ट मार्ग के सर्वोच्च खजानों में से एक था और इसमें 7वीं पीढ़ी के भ्रष्ट भगवान की दिव्य क्षमताएं थीं। लेकिन यह खोपड़ी पुनर्जन्म दर्पण के समान ही थी और आमतौर पर कर्म भाग्य को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। वे आसानी से इसका उपयोग नहीं करते थे। कर्म भाग्य को बनाए रखना, यह रहस्यमय और अस्पष्ट लग रहा था, लेकिन लंबे समय तक विरासत वाले सभी संप्रदायों को इसे बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली दिव्य वस्तु की आवश्यकता थी। यदि संप्रदाय एक वृक्ष था तो जड़ें संप्रदाय का कर्म भाग्य थीं। कर्म भाग्य जितना बड़ा होता है, वृक्ष में उतनी ही अधिक जीवन ऊर्जा होती है। पेड़ के पत्ते गिर सकते हैं, लेकिन जब तक पेड़ की जड़ें मौजूद हैं, वे फिर से उग सकते हैं। एक संप्रदाय का उत्थान और पतन एक पेड़ की तरह है जो ऋतुओं से गुजरता है। जब तक उसका कर्म भाग्य बना रहेगा, वह हमेशा अस्तित्व में रहेगा। किसी संप्रदाय का इतिहास जितना लंबा होता है, उतना ही अधिक कर्म भाग्य उनकी नींव के रूप में होता है और इसे बनाए रखने के लिए उन्हें उतनी ही अधिक दिव्य वस्तु की आवश्यकता होती है। वे आसानी से उन दिव्य वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से पेड़ की जड़ों को नुकसान पहुंचता और यह उनके भविष्य के लिए खतरनाक होता। उदाहरण के लिए, स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के पास वर्तमान में केवल एक दिव्य वस्तु थी जो उनके कर्म भाग्य को बनाए रखती थी। इसके अलावा वह दिव्य वस्तु उनके स्वर्ग पृथ्वी दिव्य पूल से जुड़ी हुई थी। यदि वे इसका उपयोग करते हैं तो स्वर्ग पृथ्वी दिव्य पूल बर्बाद हो जाएगा और यह संकेत देगा कि स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय का कर्म भाग्य समाप्त हो गया है। हालांकि स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय पहले से ही पतन की ओर अग्रसर था और आधा मरा हुआ था। जब तक उनके पास अपने कर्म भाग्य को बनाए रखने के लिए एक दिव्य वस्तु थी, तब तक कुछ भी संभव था। यह एक पेड़ की तरह था जो गिर गया था, लेकिन अभी भी इसकी जड़ों में थोड़ा जीवन था। हमेशा एक मौका था कि वसंत फिर से आएगा और मुरझाया हुआ पेड़ एक बार फिर जीवन शक्ति से भर जाएगा। जहां तक भ्रष्ट मार्ग से लाए गए भ्रष्ट देव खोपड़ी का प्रश्न है, यह केवल इसलिए तैयार किया गया था कि यदि उन्हें धार्मिक मार्ग से कोई दिव्य वस्तु मिल जाए तो वे उसका उपयोग कर सकें। बौने को लगा था कि सिर्फ रक्त चंद्र भक्षण सूर्य संरचना ही इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त होगी। उसे ली तियानक्सुआन के आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर उन्होंने भ्रष्ट देव खोपड़ी को तैयार नहीं किया होता तो वे यहां पूरी तरह से नष्ट हो जाते। इससे बौना बहुत चिढ़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ली तियानक्सुआन ने कैसे सब कुछ इतनी अच्छी तरह से योजनाबद्ध तरीके से कर लिया था, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। आज अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने भ्रष्ट देव खोपड़ी की शक्ति को भी इस हद तक बढ़ा दिया था कि वह पुनर्जन्म दर्पण की शक्ति को दबाने में सक्षम हो सके, जो पूर्वी समुद्र पर दिखाई दिया था। लेकिन मानो उनसे मेल खाते हुए ली तियानक्सुआन ने पुनर्जन्म दर्पण की शक्ति भी बढ़ा दी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था कि वे क्या करेंगे और वह जानबूझकर उनसे मेल खा रहा था। इससे बॉने को खून की खांसी होने लगी। बॉने ने पूछा, तुम्हें हमारी हरकतें कैसे पता चली? और वो भी इतनी स्पष्टता से, जब तक उसे इसका जवाब नहीं मिल जाता उसके दिल में एक असहज गांठ बनी रहेगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी योजना बेदाग थी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि जुआन जीजी की स्वर्ग दर्शन की कला सर्वज्ञ थी? जुआन जीजी भाग्य की गणना करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह लोगों के दिलों की गणना नहीं कर सकता। अगर वह इसी तरह चलता रहा तो देरसबेर वह खुद की मृत्यु की गणना कर लेगा। ली तियानकसुआन ने अपना सिर हिलाया। बॉने ने उदास होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? यह बहुत सरल है। जुआन जीजी ने पिछले कई वर्षों में जो भी घृणित काम किए हैं, उन्हें छिपाने के लिए वह सिद्धार्थ को मारना चाहता है। मेरी जांच के अनुसार हुआ शिव उसके पीड़ितों में से एक है। मैंने पहले ही 100 से ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों को जुआन जीजी का शिकार पाया है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि उसने कितने प्रतिभाशाली लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अगर उसके पास वाकई स्वर्ग को देखने की क्षमता होती और वह कर्म के चक्र को समझता, अगर वह सच में दुनिया की इच्छा का सम्मान कर सकता, तो वह ऐसा कुछ नहीं करता जो स्वर्ग के खिलाफ हो। चूंकि वह इस तरह के अत्याचार करता है, इसका मतलब है कि वह एक धोखेबाज से ज्यादा कुछ नहीं है। अन्यथा उसे स्वर्गीय भाग्य द्वीप से निष्कासित नहीं किया जाता और ग्रैंड हान प्राचीन राष्ट्र में एक ठग के रूप में भेजा जाता। मैं इसे और भी सरलता से कहूंगा, वह सिर्फ एक ठग है। हालांकि उसके पास कुछ योग्यता है, लेकिन वह अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। पूर्वी समुद्र पर लड़ाई के बाद से ही मुझे पता था कि वह निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। मुझे यह भी पता था कि इतनी हानि झेलने के बाद आपके भ्रष्ट मार्ग का बदला अवश्य मिलेगा। उस समय मैंने पहले से ही पुनर्जन्म दर्पण का उपयोग करके जुआनटियन दाओ संप्रदाय के भाग्य को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था, ताकि जुआन जीजी हमारे बारे में कुछ भी न देख सके। इसलिए उसके पास सिद्धार्थ की सामान्य स्थिति का पता लगाने के लिए ग्रैंड जिया के भाग्य के आधार पर चीजों की गणना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और वह ग्रैंड जिया में सफल नहीं हुआ। यहीं पर वाइन गॉड पैलेस है, और वाइन गॉड पैलेस में एक भगवान की विरासत है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह वाइन गॉड पैलेस के बारे में सब कुछ गणना कर सके, इसलिए वह एक बार फिर असफल हो गया। जब सिद्धार्थ ने ग्रैंड जिया को छोड़ दिया और स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय में चला गया, तो जुआन जीजी की बात तो दूर, मैं भी भाग्य को देखने की थोड़ी सी भी क्षमता के बिना यह अनुमान लगा सकता था कि सिद्धार्थ का अगला कदम निश्चित रूप से डेविल स्पिरिट माउंटेन होगा, क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं कि स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय की दिव्य वस्तु डेविल स्पिरिट माउंटेन में खो गई थी। अब आपको समझ जाना चाहिए, है ना? आपकी तथाकथित गुप्त गतिविधियां और जुआन जीजी की शानदार कटौती एक बहुत बड़े मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। ली तियानकसुआन के शब्द हवा में गूंज उठे, जिससे बॉने की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक भद्दी हो गई।